सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस वेबिनार जो आप सब सीए के इंटर के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है। तो हम इस वेबिनार में आपको बता दूं क्या करने वाले हैं। आप अगर बोर्ड पे देख सकते हो तो आपके लिए मैंने एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी का प्लानर एक रेडी रख रखा है कि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो मैं सब डिस्कस करूंगा इस वेबिनार के अंदर। तो इस वेबिनार को दो हिस्से में हम बांटेंगे। एक जो मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सो लेट्स से इनिशियल कुछ मिनट्स तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कि आपको कैसे फैकल्टी सेलेक्ट करनी चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, सीए इंटर टफ है क्या, हो जाएगा क्या हमसे ऐसा। उसके बाद मेरा बैच चालू कब होगा, खत्म कब होएगा, ठीक है, मैं पढ़ाता किस तरीके से हूँ। उसके बाद आपके मन में, जैसे मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था तो आप सबने कुछ क्वेरीज वगैरह भी पूछी थी। तो मैंने उन क्वेरीज को, जो मतलब मेरे को सही क्वेरीज लगी, जो रेपिटेटिव थी, काफी बच्चों ने पूछी थी, तो उनको मैंने एफएक्यूज के फॉर्म में यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो मैं वो सब डिस्कस करूंगा। इतना सब बताने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, देन यू आर फ्री टू आस्क मी। तो फिर अपना आएगा जूम का सेकंड पार्ट, सेशन का सेकंड पार्ट, जहां आप मेरे से 1 to 1 या चैट बॉक्स के थ्रू क्वेरीज पूछ सकते हो। सो दिस इज हाउ वी विल कीप द फ्लो ऑफ द वेबिनार वर्क्स। फटाफट से बोलो यस सर। अरे बोलो ना यस सर। यस यस यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तो ये नोट करना बंद करो, ठीक है, स्क्रीन पे टाइम पास मत करो। हाँ, वरना मुझे तुम्हारा एनोशन रोकना पड़ेगा। चलो लो, बंद कर दिया तुम्हारा एनोशन अब मैंने। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। हाँ, एनीवेज चलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन क्या गाइस? पक्का? चलो परफेक्ट, मजा आ गया। अच्छा, अब है ना, मुझे एक बार आप फटाफट से बता दोगे आपका अटेम्प्ट कभी है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ ना, मतलब सब May 26 वाले हैं या कोई उसके बाद वाला भी है कि कैसा, एक बार बता दोगे तो मजा आ जाएगा गाइस। चलो May 26 इज ऑल आई कैन सी। सितंबर वाले भी है एक आध दो। बाकी सब तो मेरे को May 26 वाले ही लग रहे। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड सर्वेश, खुशबू, ऋषि, संदीप, चिराग, हर्षित, शिवम। शिवम ने तो अपने नाम में लिखा है सीए शिवम मौर्य, है इंटर में आप लेकिन सीए, या तो भाई का लैपटॉप होगा क्या पता शायद। ठीक है। एनीवेज, साची, प्रियांशी, मोहित, ठीक है, प्रशांत, शगुन, ठीक है। अच्छा, एक आध दो Jan 26 वाले भी है, ठीक है, नो वरीज। तो हम चलो मीटिंग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब सबसे पहले सुनना, ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं, दिस इज मोस्टली फॉर May 26 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अगर आपका Jan 26 में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्ट्रैटेजी है, डेट्स अलग होगी बस आपके लिए। ठीक है। तो May 26 मेजरली, एंड ऑनवर्ड्स भी, सितंबर में है तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात, मैं आपको है ना कुछ प्री नोशंस रहते हैं जो मैंने बच्चों के जो गूगल फॉर्म्स में देखे, और काफी बच्चों की ऐसी क्वेरीज थी कि सर इज ये इंटर टफ, मतलब एक होता है ना कि सर ये टफ है क्या बहुत, मतलब हमसे हो जाएगा क्या। आप मुझे बताओ, आपने क्या सुना है सी इंटर के बारे में, टफ या इजी? मुझे एक वर्ड में लिख के बताओ ना, आपने क्या सुना है, टफ है, इजी है, क्या है? बताओ, क्या लगता है आपको? सचिन बोलता है इजी है, सार्थक बोलता है टफ है, और रिद्धि बोलता है टफ है, मिहिर बोलता है वेरी टफ है। अच्छा, एक प्रशांत ने एक लिखा है सिलेबस वास्ट है। ये सेम चीज मेरे ख्याल से प्रियांशी ने भी लिखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम सटीक आंसर दिया। सीए इंटर इज इजी, इट इज नॉट टफ। टफ क्यों है बाबा? फाउंडेशन भी क्लियर की है। आप बोलोगे सर फाउंडेशन तो इजी था, 15% में क्लियर किए हो आप, इजी वीजी कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो सीए इंटर इज सेम, आप मेहनत करोगे आप पास हो जाओगे। बट द प्रॉब्लम इज विथ द लेंथ ऑफ द कोर्स, इट इज लेंदी। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ सब आएगा। ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद सी इंटर इज इट इज ह्यूमंगस, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो सर ये तो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कुछ चीज बहुत लेंदी होती है तो उसका एक ही तोड़ है, वो है टाइम। आपको उसको समय देना पड़ेगा। इफ यू गिव इनफ टाइम, सीए इंटर जस्ट लाइक सीए फाउंडेशन यू विल बी एबल टू क्लियर प्रॉपरली। ठीक है। वो ऑफकोर्स क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी वगैरह सब मैं बताऊंगा। बट पहले तो आप ये बात समझ लो कि ये इजी है। सिर्फ कोर्स बहुत लेंदी है, और लेंदी चीज को करने के लिए टाइम लगता है। इसलिए आप देख रहे होगे जब आप क्लासेस भी शुरू कर रहे हो तो दिन में 8 घंटे के आसपास की क्लासेस है आपकी, बराबर। तो डेली 8 आवर्स ऑफ क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, वो क्यों है? बिकॉज इट रिक्वायर्स टाइम, और कुछ नहीं है। तो आज के बाद कोई पूछे ना तो कोई टफ टफ मत करना, ठीक है वो मैनेजेबल। लोगों से लेंथ मैनेज नहीं होती है, जो लोग क्लियर भी नहीं कर पाते उनसे लेंथ ऑफ द कोर्स मैनेज नहीं होती है। वो कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को है ना सीए इंटर का एक सब्जेक्ट का एक भी चैप्टर नहीं आता, ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं तुमको। तुमको बोलेगा अरे क्लासेस देखने का टाइम नहीं बचा, रिवीजन करने का टाइम नहीं बचा, मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं बचा। वो ये सब बातें करेगा आपके साथ। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यस, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, कि सीए इंटर इज इट टफ? नो, बट इट इज लेंदी। उसके लिए टाइम चाहिए, बस टाइम जरूर देना, आप मेहनत बहुत करना। ठीक है। अब सर सीए इंटर की पढ़ाई होती कैसे है? देखो मैं एकदम दो
सिंपल पार्ट्स में इसको बांटता हूं। सबसे पहले आपकी जो क्लासेस वाला पार्ट है, ये आपको डेली करना है। ठीक है। अगर आप देख रहे रहोगे तो क्लासेस आपकी शायद सुबह से शुरू होती है 7 बजे से, एंड इट गोज ऑन अप टिल 4 और 5, अगर आप लाइव ले रहे हो तो। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो वो आपके पेस पे आप कर सकते हो, बट अगेन क्लासेस यू हैव टू वॉच डेली फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स। ठीक है, ये आपकी क्लासेस चलती है। अब ये मेजरली सब कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ऑफकोर्स बीच में बैकलॉग वगैरह आता है, वो आपको अवॉइड करना है। बट द प्रॉब्लम, और यू कैन से द मेन रीजन why students are not able to clear in CA inter is the second part, and that is revision, वो भी daily। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये बात अगर आपने अडॉप्ट कर ली ना, मानो ना मानो, यही वो बोलते हैं ना जड़ी बूटी है सीए इंटर क्लियर करने की। पता है क्या है? क्लासेस डेली देखने का और रिवीजन डेली करने का। सपोज आपने 8 से 9 आवर्स क्लासेस देखा, तो आपको रिवीजन कितना समय करना है? 2 घंटा। मतलब जितना समय क्लासेस देख रहे हो ना, उसका 20% टाइम आपको रिवीजन में देना है। सिंपल। 20% टाइम आपको रिवीजन में देना है, सिंपल। तुमको समझा मैंने क्या बोला? तो अगर क्लासेस चल रही है 8 घंटा, रिवीजन 2 घंटा, क्लासेस देखा 10 घंटा, रिवीजन 2.5 घंटा, क्लासेस देखा 5 घंटा, रिवीजन 1 घंटा, ऐसा सिंपल। यू हैव टू जस्ट पुट इन 20% ऑफ द टाइम फॉर रिवीजन, और ये डेली करना है। होता पता है क्या है? पहले 10 दिन सब करते हैं, जोश रहता है ना जवानी का, नए नए इंटर में आए हैं सर सीए बनेंगे, नया नया जोश रहता है। 11वें दिन से सबके चिट्टे बट्टे खुल जाते हैं। तो उस केस में व्हेन आई टीच, आई मेक श्योर, मैं आपको रोज पूछूंगा, रोज मोटिवेट करूंगा, रोज मतलब बोलते हैं ना वो, आपको थोड़ा थोड़ा पिंच करूंगा कि रिवाइज रिवाइज किया कि नहीं किया, रोज पूछूंगा। और जो करेगा उसको ताली बजाऊंगा, जो नहीं करेगा उसको थोड़ा सुनाऊंगा। तो डर के मारे आप, या शर्म के मारे, जो बोलना है बोलो, करोगे आप अगले दिन रिवाइज। ये मैं डे 1 से लेकर जितने भी दिन मेरे लेक्चर चलते रोज मैंने किया है। मैं रोज पूछता हूँ रिवाइज किया कि नहीं किया। बट ये मैं एडवांस अकाउंट में पूछ सकता हूँ। बाकी सब्जेक्ट में अगर प्रोफेसर ना भी पूछे, करके आना है आपको खुद से। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू शुड फोकस ऑन, क्लासेस अलोंग विद डेली रिवीजन। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल, सर हमको सिंगल ग्रुप देना चाहिए बोथ ग्रुप? चैट बॉक्स में जरा बताओ ना आपका क्या मन है। मतलब आपने तो अभी क्लासेस भी शुरू नहीं की होगी, बट एक माइंड में आपने फ्रेम बना रखा रहेगा ना, क्या सोच रहे हैं। चलो सचिन, सृष्टि, राहुल, सब बोलते हैं बोथ। बोथ बोथ, हिमांशी बोथ, ऋषि, चिराग, रिद्धि बोथ। वेरी गुड। मोक्ष बोलते हैं बोथ। और वेरी गुड, याशी बोलते हैं बोथ, वंशिका बोलते हैं बोथ, सार्थक बोलते हैं बोथ। मेरे को, मैं आपकी एक बात अप्रिशिएट करूं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कि आप लोग है ना एक चीज में तो क्लियर हो कि सर देंगे तो बहुत देंगे। देखो सिंगल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आध बच्चों ने सिंगल भी लिखा है। बट एक बात आप ध्यान रखना, जब आप आज खड़े हो और आपका अटेम्प्ट आज से 9 या 10 महीने बाद है, आज तो आपको बहुत ही डिसाइड करके चलना चाहिए। ठीक है। हाँ, ऐसा हो कि अटेम्प्ट 5-6 महीने बाद है सर, चालू भी नहीं किया है, तो बात अलग है। ऐसा हो कि अभी आपने बीच में 3-4 महीने वेस्ट कर दिए, अब समय कम बचा है, तो बात अलग है। बट वेयर यू आर स्टैंडिंग नाउ, यू हैव 9 to 10 months, बोथ ही डिसाइड करके जाना। ठीक है। हाँ, कल को जाके अगर कुछ ऐसे सरकमस्टेंस हो जाते कि आप अपनी पढ़ाई टाइम से नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन शिफ्ट टू सिंगल। बट इफ यू आर डूइंग इट इफेक्टिवली एफिशिएंटली, तो बोथ ही देना। मैं उसका बोथ का फायदा बताता हूँ। बोथ जब देते हो ना आप, तो आप मेहनत बराबर करते हो। जब आप सिंगल देते हो ना, तो आप मेहनत आधी करते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे को नहीं पता क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है पहले अटेम्प्ट में आपका जो किस्मत का साथ देना होता है ना, देखो सीए में इट इज़ 95% हार्डवर्क, 5% लक। ठीक है। तो वो जो लक है ना, वो मुझे लगता है गोल्डन अटेम्प्ट में काम आता है, वो पहला अटेम्प्ट होता है। ठीक है। और इंसान जितनी मेहनत पहले अटेम्प्ट में करता है ना, उतनी मेहनत शायद ही वो किसी अटेम्प्ट में करता है। सो इसलिए पहले अटेम्प्ट में आपको, यू शुड हैव गिव इट योर ऑल। आपको सब अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो ये बात मेरे से अगर आप पूछोगे एज अ बड़ा भाई, तो मैं एज अ बड़ा भाई आपको बोलूंगा कि आपको बहुत देना चाहिए, है ना। अगर एकदम ही टाइम का कंस्टेंट आ गया, आगे जाकर बहुत सारा बैकलॉग हो गया, देन यू कैन शिफ्ट टू वन ग्रुप। बट हो सके, एज ऑन टुडे, इफ यू प्रॉमिस टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू गिव बोथ ग्रुप्स। ठीक है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जो सीए इंटर में आपको बड़ा तकलीफ दिया रहेगा, वो है सर फैकल्टी कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, ये बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है। हमको समझ नहीं आता कि फैकल्टी कौन से फैकल्टी से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और हमको ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल लिस्ट लेने का ही नहीं है ना, कि हम चुने तो वो एकदम ही A1 होनी चाहिए, क्योंकि फैकल्टी आपने गलत चॉइस कर ली तो फिर आपको लगता है अब क्या होगा मेरा। बराबर। अच्छा, कुछ बोलते हैं सर हम तो आपके ऑलरेडी क्लासेस खरीद चुके। अरे खरीद चुके ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस ले लो। बाकी सब्जेक्ट भी ले चुके तो कोई बात नहीं, ज्ञान है, सुन लो। तो हाउ टू सिलेक्ट अ फैकल्टी, सबसे पहली बात, मेरे को ऐसा लगता है आप उनके डेमो वीडियोस देखो। ठीक है, यू शुड वॉच डेमो लेक्चर्स। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, सुनना।
मैं एक बात में हमेशा बिलीव करता हूँ, एवरी फैकल्टी इज नाइस। ठीक है, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आकाश कुंदे अच्छा पढ़ाता बाकी सब अच्छा नहीं पढ़ाते। मैं ऐसा कहूंगा तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ सही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ हर प्रोफेसर इक्वली मेहनत करता है, हर प्रोफेसर अपना बेस्ट देने का ट्राई करता है। बट द पॉइंट इज, आपको ये देखना है आपका किससे कनेक्शन बैठ रहा है, किसकी बोली हुई बातें आपको समझ आ रही है, किसको आप 3.5 मंथ तक सुन सकते हो, सुन भी नहीं, किसको आप 3.5 मंथ तक झेल सकते हो। ऐसा मैंने क्यों बोला सुनना, कमियां और अच्छी बातें सब में होगी। यू जस्ट हैव टू सी किसकी कमी और किसकी अच्छी बातें आप 3.5 मंथ तक सुन सकते हो या झेल सकते हो। कैसा होता है, 2-4 दिन झेलना बड़ा आसान है, 2-4 दिन सुनना बड़ा आसान है। आपको उस प्रोफेसर को 150 से 250 आवर्स के रेंज में सुनना है। थियरी सब्जेक्ट है तो 160 आवर्स, प्रैक्टिकल है 200-250 आवर्स सुनना है आपको। किसको आप सुन सकते हो, है ना, वो मतलब आपके अंदर मतलब वो होता है ना, वाइब मैच करनी चाहिए भाई, है ना, अपने जैसा लगना चाहिए। तो वो जिसके साथ आपकी फील आ गई, कनेक्शन फील हो गया, गो फॉर दैट फैकल्टी। सिंपल। मैं मतलब एकदम सिंपल रूल बताता हूँ भाई। ठीक है, कि यार आपकी वाइब मैच होनी चाहिए। ये सर आपसे वो वाइब्स आती है हार्दिक मंजंदा सर जैसी, अरे हार्दिक सर भाई अपने। ठीक है, तो एनीवेज तुम फाउंडेशन में काफी लोग हार्दिक सर से पढ़े रहेंगे, शायद आपको उन्होंने भी बताया रहेगा कि ये वेबिनार अटेंड कर लो। सो हार्दिक सर ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ माय टीम, बट टीम का पार्ट सेकेंडरी है, पहले वो छोटे भाई जैसे मेरे। तो एनीवेज, तो डेमो वीडियोस आप जरूर देखना और चेक करना वाइब। ठीक है, जो उनकी बोली हुई बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, पहली चीज। सेकंड चीज, जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग कवर करेंगे, बट फिर भी बता दूं, कवरेज जरूर चेक करना कि उन लोग मतलब जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, जो सारे कंसेप्ट है, वो कवरेज कराने का प्रॉमिस तो कर रहे हैं ना। ठीक है। थर्ड थिंग इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन वीडियोस। ठीक है, उस फैकल्टी का रिविजन वीडियोस का सपोर्ट कैसा है। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं, होता पता है क्या है, आप पढ़ सब लोगे, लेकिन आपको एक खास truth बताऊं, आप सब भूल जाओगे। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ, आप सब पढ़ लोगे लेकिन आप भूल जाओगे। तो सर फिर याद कैसे आएगा, रिवीजन वीडियोस इज द की। ठीक है, रिवीजन वीडियोस इज समथिंग जो आपको चीजें रिकॉल कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखना। तो ये 2-3 चीजें देख लो आप। ठीक है, बुक्स वगैरह मुझे लगता है सबकी कब सेम ही होती है, क्वेश्चन बैंक देते हैं, लिखाते हैं या कौन सा बुक देते हैं, जो भी है। ठीक है, तो आप ये 2-3 चीज चेक करो, एंड जिससे आपको वो फील आ जाए ना, जस्ट गो विद हिम। और हाँ, एक और चीज आपको सजेस्ट कर सकता हूं मैं, जो आपके सीनियर फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे जरूर पूछना, अभी जिन्होंने रिसेंट 6 महीने में क्लास ली हो। ऐसा नहीं कि आप वो 5 साल पहले इंटर पास को उसको पूछ रहे हो, उसको नहीं पता कि आज क्या चल रहा है। ठीक है, तो रिसेंट अभी पिछले अटेम्प्ट में आपका कोई फ्रेंड है जिसने क्लासेस की थी, आस्क हिम और हर। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड फीडबैक विच यू कैन गेट। ठीक है, आप फीडबैक जरूर लेना उनसे कि यार मैं सोच रहा हूँ, या आपको क्या लगता है, आपने इनसे पढ़ा था क्या या किसी से सुना था क्या इसके बारे में, ऐसा करके पूछना जरूर। ठीक है, चलो। अच्छा, मोक्ष ने पूछा है सर आपके रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे आएंगे क्या, मुबारक हो। मतलब आपका कहा मैंने सुन लिया, मेरे यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, सर्च करना, सीए इंटर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है रिवीजन की। ठीक है, वो भी फ्रेश फ्रेश, तो जाके आप देखना। एनीवेज, सर मेरा भाई है देवेन, उसने की थी, उसको 74 है। अच्छा, देवेन आपका भाई है क्या रोहित, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको उसको बीट करना है, आपको 74 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। ठीक है, चलो। मेरे बड़े भैया ने सीए बन गए, उन्होंने आपका सजेस्ट किया, हाँ, मोस्टली फाइनल वाले बच्चे ज़्यादा जानते हैं अपने को। एनीवेज, ठीक है सर, मैं Jan 26 वाला स्टूडेंट हूँ, May 26 वालों की कह रहा हूँ क्लासेस ले लो, बेस्ट। अरे पीयूष तू, अरे पीयूष टाइम पास, चलो टाइम पास कर रहे, मेरे पुराने बच्चे का टाइम पास मत करो इधर। ठीक है, इधर मैं बेचारे नए बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ। एनीवेज, समझा तुम लोगों को, तो जस्ट टेक फीडबैक ऑल्सो फ्रॉम सीनियर्स, फीडबैक ले लो सीनियर से, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई वुड सजेस्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ जो काफी बच्चों ने पूछा है, पहले ग्रुप 1 करे या ग्रुप 2। ठीक है, देखो अब मैं आपको है ना बताता हूँ कैसा होता है। लॉजिकली पहले ग्रुप 1 करना चाहिए। वाई एम आई सेइंग लॉजिकली। अब ग्रुप 2 में क्या पढ़ोगे, ऑडिट पढ़ोगे। ऑडिट किसका होता है, अकाउंट्स का होता है। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, ये जो फाइनेंशियल्स बनाते हो ना, उसका ऑडिट होता है। अब आप सोचो, अगर जब आपको अकाउंट से नहीं आता है ना, तो आप ऑडिट कैसे करोगे। आप बोलोगे सर अकाउंट्स तो 11th 12th में आता है ना, वो अकाउंट्स अलग है, इंटर का अकाउंट्स अलग है। ठीक है, इसमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं सीखोगे, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो वो सीखने के बाद उसका ऑडिट कर पाओगे ना। तो इसलिए नॉर्मली ऐसे लॉजिकली पहले ग्रुप 1 करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं पहले ग्रुप 1 करूंगा फिर ग्रुप 2 करूंगा। अब नाउ द प्रॉब्लम विद सम स्टूडेंट्स इज, उनको ग्रुप 2 करना पड़ रहा है बिकॉज दे वांट अ लाइव,
लाइव ऑप्शन, मतलब फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो, ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया मोस्टली ग्रुप टू की क्लासेस चल रही है, ठीक है, ग्रुप वन की क्लासेस बाद में होगी लाइव में। तो अगर वैसा सिनेरियो है तो यू कैन डू ग्रुप टू ऑल्सो पहले। बट जब ग्रुप टू करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, कुछ जगह पे जहां ग्रुप वन के सब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको वो शायद उतना प्रोफेशनली ना समझे, उतना कंसेप्चुअली ना समझे। बट इफ यू कैन मैनेज दैट, दैट इज फाइन, ठीक है, दैट इज फाइन, ध्यान रखना। सो इसलिए मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं कि पहले ग्रुप वन फिर ग्रुप टू। बट अगर आप वो चीज एडजस्ट कर सकते हो कि जब आप ग्रुप टू पढ़ोगे, स्पेशली ऑडिट पढ़ोगे, सो थोड़े थोड़े रेफरेंस 10-15% रेफरेंस आपको जब मिलेंगे अकाउंट्स के तो आप समझ नहीं पाओगे। तो अगर वो आप एडजस्ट करने को रेडी हो तो ग्रुप टू पहले कर लो, फिर ग्रुप वन बाद में कर लो। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन ही देखना है या लाइव स्ट्रीमिंग बैचेस ले रहे हो तो चुपचाप ग्रुप वन पहले करो फिर ग्रुप टू करो। आई होप ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। आपके जो एक एक क्वेरी है ना, आप मुझे लास्ट में पूछोगे बेस्ट रहेगा, मैं आपके सबके क्वेरी एड्रेस करूंगा, पहले मुझे मेरा कंप्लीट करने दो, ठीक है। चलो, एनीवेज, अब मैं बात करता हूँ ग्रुप वन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए फॉर May 26। देखो, अगर मैं स्पेसिफिकली एडवांस अकाउंट्स की बात करूँ या पूरे ग्रुप वन की बात करूँ, द क्लासेस विल स्टार्ट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 14 जुलाई। मेरा टाइमिंग जो रहेगा वो 7 AM से 10 AM तक रहेगा, और मेरी क्लासेस चलेगी अप्रोक्सीमेटली 31 अक्टूबर तक, ठीक है। दिस इज वॉट माई स्केड्यूल इज गोइंग टू बी। 31 अक्टूबर को मैं आपको फ्री कर दूंगा, शायद इसके 2-3 दिन पहले फ्री कर दूं, बट मान के चलो 31 अक्टूबर तक जाएगा। ऑफकोर्स अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो तो उसकी बात कर रहा हूं, जो 7 AM से 10 AM होगा। सर ये लाइव स्ट्रीमिंग क्या होता है? सुनो मेरी बात, सिंपल सी बात बोलता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली बैच लिया था, मतलब वो बैच खत्म हुए ना 2 हफ्ते भी नहीं हुए, जो मैंने पिछले इंटर का बैच लिया था। तो वो इंटर के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक स्ट्रीम होंगे। तो इट इज एज गुड एज लाइव क्लासेस, बट वो मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लाइव स्ट्रीमिंग होएगा। तो इट इज एज गुड एज मी टीचिंग यू, बट बस फर्क इतना है कि मैं सुबह 7 बजे उठ के नहीं आऊंगा, मेरे लेक्चर सुबह 7 बजे उठ के आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। तो वो लाइव स्ट्रीमिंग होता है, ठीक है। सर चेंजेस होते हैं क्या? अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। Jan 26 और May 26 की बैचेस पूरी सेम है, कंटेंट भी सेम है, एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं है, एक भी कंसेप्ट ऐड नहीं है, एक भी चैप्टर में कम ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो बिंदास होना, अगर कहाँ भी कुछ कम ज्यादा होता तो मैं उसका आपकी फ्रेश रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन मत लेना, वो है नहीं कुछ भी फिर भी, तो उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बट आई होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग क्या होता है वो चीज क्लियर हो गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस? क्यूडीज बोलो, क्यूडीज। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते। अब ये हो गया लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। अब आपके मन में सवाल रहेगा, सर आप पढ़ाते कैसे हो, थोड़ा हमको बैकग्राउंड दो ना, ठीक है। डाउट सॉल्विंग शिवम में आंसर करता हूँ, 2 मिनट रुक जा बस, मैं सब लेकर आया हूँ इधर, ठीक है, टेंशन मत ले तू। चलो, तो की फीचर्स के बारे में बात करता हूँ कि मैं पढ़ाता किस तरीके से हूँ। अब तक देखो आपने मुझे 20 मिनट सुना है, सो आपको मेरे बोलने का स्टाइल तो समझ गया होगा कि हाउ डू आई टॉक, हाउ डू आई कम्युनिकेट। बट स्टिल अगर आपको मेरे टीचिंग का स्टाइल जानना है, डेमो तो जरूर देख लेना, बट थोड़ा मुंह जबानी में आपको बता देता हूँ मैं पढ़ाता कैसे हूँ। मेरा टीचिंग में सबसे पहला असम्पशन, आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है ना कि आपको कुछ कुछ चीजें आती है, मैं मानूंगा आपको नहीं आती है, क्यों? मान लो 100 बच्चे बैठे, ऐसा पॉसिबल है 10 बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होंगे, है ना, 10 बच्चे थोड़ा अकाउंट्स में वीक होंगे, तो इसलिए मेरा असम्पशन हमेशा रहता है कि आपको अकाउंट्स में कुछ नहीं आता है, तो मैं एकदम बेस से पढ़ाऊंगा, तो आपको वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पहली चीज। सेकंड चीज, सर आपकी टीचिंग स्टाइल क्या है, आप रीड करवाते हो, लिखाते हो, कैसे? तो देखो, अपनी है ओल्ड स्कूल टीचिंग स्टाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड स्कूल? स्कूल गए हो, है ना, स्कूल गए हो, स्कूल टाइम। स्कूल टाइम में आप देखना, आपके कभी भी 50% मार्क्स आने के वांदे होते थे क्या? नहीं सर, कैसी बातें करो, स्कूल में तो हम 80%, 90% ऐसे लाते थे। सीए में आके हमारा काम खराब हो गया, 50% के लिए तड़पते रहते हैं सर, है ना, क्योंकि 50% पासिंग है, वो ही नहीं आ रहे हमसे। पता है क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम कभी कभी प्रोफेशनल कोर्सेज में जो सिंप्लीफाइड टीचिंग मेथड है वो भूल जाते हैं, और वो ये है, स्कूल में पता, प्यारी सी नोटबुक लेके जाते थे, टीचर क्लास बोर्ड पे लिखती थी, आप नोटबुक में लिखते थे, फिर जब एग्जाम्स होने वाले होते थे आप अपनी ही नोटबुक पढ़ते थे। वो अपने लिखे हुए को पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। जब मैं टेक्स्ट बुक पढ़ने बोलता था तो तकलीफ होती थी कि टेक्स्ट बुक में कितना रॉ थियरी में लिखा है, अपनी राइटिंग का मजा ही अलग है। याद आ रहा है ऐसा? बस, दैट इज द ओल्ड स्कूल टीचिंग मेथड। तो मेरा काम सिंपल है, मैं कोई कंसेप्ट नोट्स नहीं देने वाला हूँ, मैं कोई आपको रंग बिरंगे चार्ट नहीं देने वाला हूँ। ऐसा क्यों? अपना सिंपल है भाई, मैं पूरा लिखाऊंगा आपको, ठीक है। सर आप पूरा लिखाओगे? यस। और मेरे कंसेप्ट नोट्स आपके लिए इतने प्यारे बनेंगे ना, वही आपके लिए मेन बुक है, वही आपके लिए समरी बुक है, वही आपके लिए चार्ट बुक है, सब वही आपके लिए, ठीक है। तो कंसेप्ट नोट्स का आपके लिए फायदा ये रहने वाला है दैट वी आर गोइंग टू मेक देम इन इट द क्लास इटसेल्फ। देखो, मेरे को कंसेप्ट नोट्स प्रिंटेड देने में कुछ नहीं है। प्रिंटेड देने की दो तकलीफ होती है, एक
जो लेवल पे आप खुद लिख कर समझोगे वो लेवल पे नहीं समझ आएगा। सेकंड, सर आप लिखा के कंसेप्ट नोट्स भी दे दो ना, तो प्रॉब्लम ये होगी एग्जाम के दिन पे आप खुद कंफ्यूजन में रहोगे कि जो सर ने प्रिंटेड बुक दी उससे पढ़ूं कि जो मैंने खुद लिखा उससे पढ़ूं। तो भाई हम सिंपल है, हम ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड करना चाहते हैं। तो मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लास में लिखाऊंगा एंड ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। मेरे जितने पुराने बच्चों जो फीडबैक लोगे वो यही बोलेगा, सर पूरा लिखा देते हैं, मजा आ जाएगा तुम लोग को। बढ़िया 400 पेजेस की नोटबुक लेके आने का, 2 से 2.5 नोटबुक आपकी भर जाएगी पूरी पूरी। वो उसके अलावा सर क्वेश्चन फिर कैसे कराओगे, मैं आपको प्यारी प्यारी रंग बिरंगी क्वेश्चन बैंक जरूर देता हूँ। आपको मैं एक बार क्वेश्चन बैंक दिखाऊं मेरी, इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरी क्वेश्चन बैंक है ये रही, एक सेकेंड, हाँ, वेयर इज द क्वेश्चन बैंक, ये रही क्वेश्चन बैंक। ये देखो ये अपनी क्वेश्चन बैंक है, मैं रैंडमली जो चैप्टर पढ़ा रहा था लेटेस्ट में वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये कोई तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, ये सब, ये सब क्या होता है वो क्लास में सीखोगे। तो ऐसी मेरी क्वेश्चन बैंक है। अब ये क्वेश्चन बैंक में सब कवर्ड है यहाँ, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब कवर्ड है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन मॉड्यूल का है और वो आरटीपी में आया था उसका रेफरेंसिंग भी है, वो कितने मार्क का आ चुका है एग्जाम में उसका रेफरेंसिंग भी है, सब है। एंड दिस इज द लास्ट थिंग यू हैव टू डू, क्वेश्चन बैंक। लास्ट थिंग मतलब दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू, क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा ना मॉड्यूल देखने की जरूरत, ना आरटीपी देखने की जरूरत, ना एमटीपी देखने की जरूरत, कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू, इट कवर्स ऑल द क्वेश्चंस। आपको अब चाहिए ना तो वेरीफाई कर लेना मॉड्यूल से खोल के, आप बोलोगे नहीं नहीं भरोसा नहीं आप पे, हम खोल के चेक करेंगे, कर ले, कुछ नया नहीं मिलने वाला है ना। तो एवरीथिंग इज कवर्ड, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। क्या तुम लोग को समझ में आती है क्या ये बात, बोलो फटाफट से यस सर, एकदम समझ आती है सर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो ये हो गया कि मेरे क्वेश्चन बैंक में क्या कवर है। अच्छा उसके अलावा आपको एक एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगी, एमसीक्यू बुकलेट भी आपको मिलेगी, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए अपने लिए काम आने वाली है, ठीक है। एमसीक्यूज कब करने का, पूरा सिलेबस होने के बाद, क्योंकि एमसीक्यूज में मिक्स चैप्टर्स होता है, ठीक है। वो एक चैप्टर करने से एमसीक्यूज नहीं करने का, पूरा करने का, और फिर आपका सही हो जाएगा एकदम, ठीक है। सर क्वेश्चन एंड कंसेप्ट का नोट अलग अलग बनाए क्या, नहीं नहीं, सिंगल नोटबुक बनाने का। मैं रेलिवेंट कंसेप्ट लिखाऊंगा, उसके नीचे उसी का क्वेश्चन लिखाऊंगा, फिर रेलिवेंट कंसेप्ट फिर क्वेश्चन। इट विल बिकम ईजियर फॉर रिवीजन, ये कंसेप्ट किया उस पर क्वेश्चन किया, ये कंसेप्ट किया उस पर क्वेश्चन किया, ईजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा एक और चीज़, सर आप लिखाते कैसे हो जरा बताओ। तो मैं आपको मेरे बोर्ड नोट्स दिखाऊँ एक बार, एक बार जरा मेरे बोर्ड नोट्स पे नजर डालना। कोई भी रैंडम अपन बोर्ड नोट्स खोल लेते हैं, मान लो इम्पेयरमेंट खोल लिया, चलो ऐसे कोई भी रैंडमली खोल लिया। सो इफ यू सी, देखो इधर इम्पेयरमेंट है, इस चैप्टर में स्कोप, कुछ चीज़ें मैंने कंसेप्ट आपको लिखा रखा है। फिर कुछ कंसेप्ट समझाने के लिए कभी कभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये पार्ले जी की फैक्ट्री है ऐसा करके, जो भी एग्जांपल है बराबर। फिर हम थोड़े रेडी हो गए तो उसी जो कंसेप्ट ऊपर पड़ा है उस पर मैंने क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा मैंने क्वेश्चन के बाजू में एलडीआर लिख रखा है, एलडीआर का मतलब होता है लास्ट डे रिवीजन। मैं मान लो आपको क्लास में 1000 क्वेश्चन कराऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो 1000 में से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दूंगा। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कहता हूँ एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन। इससे फायदा क्या होता है, पहली बार में हमने सब पढ़ लिया, अब एग्जाम के दिन पे तो 1000 क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो एग्जाम के समय पे कितने क्वेश्चन करने हैं वो उसकी मार्किंग मैं ही देने वाला हूं आपको। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, भाई आया सब करा के जाएगा, ठीक है। तो अपने होते हुए टेंशन बिल्कुल भी लेने का नहीं। उसके अलावा सर क्लास में कवरेज करोगे, पूरी पूरी 100% कवरेज करूंगा, कुछ नहीं छुड़वाऊंगा आपसे मैं। उसके अलावा क्लास में रिवीजन करवाओगे, क्लास शुरू होने के पहले रिवीजन, क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन, सब रिवीजन करवाऊंगा। और सेपरेट रिवीजन वीडियोस भी दूंगा आपको मैं, ठीक है, जो मेरे यूट्यूब पे आप जाके अभी भी देख सकते हो। मैंने येस्टरडे एक रिवीजन अपलोड किया है अभी, ठीक है, तो मेरे रिवीजन आते रहते, ठीक है। तो आई प्रो और रिवीजन यूट्यूब पे देने का सिंपल मोटिव है, व्यूज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता यूट्यूब पे, 100 बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने बार देखो वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अच्छा किसी ने पूछा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ट्रैकर दे दोगे, ट्रैकर मैं बनवा दूंगा आपके लिए, मुझे आप 2-4 दिन का समय दो, ट्रैकर बनवा के ट्रैकर भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा उसके अलावा सर डाउट सॉल्व कैसे करोगे, टेस्ट कैसे लोगे, नोट्स हमको कैसे मिलेंगे, लेक्चर्स का बैकअप कैसे मिलेगा, अगर हम रिकॉर्डेड देख रहे तो लेक्चर दिख जाएंगे, अगर लाइव स्ट्रीमिंग में हमारा कोई मिस हो गया तो बैकअप मिलेगा, ठीक है, बट वो कहाँ दिखेगा। अब हमारा जो ऐप है, आप एक बार एनरोल कर लो, अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो किसी फ्रेंड ने करेगा तो उसको हम बोलना एक बार बीबीओचल का ऐप दिखाना, इतना बढ़िया ऐप बनाया ना हमने, एक ही ऐप में सब कुछ है। मैं आपको ऐप यहाँ दिखा नहीं सकता बिकॉज उस पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता ऐप, वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, ठीक है, बट ऐप बहुत शानदार है, ट्रस्ट मी। वो ऐप के अंदर ही आपको सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे, मतलब 2-3 सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, जैसे सृष्टि ने बोला भी है कि उसने देखा है, आप पूछ लेना उनसे, उसमें 2-3 सेक्शन बने हुए, एक वीडियोस, फिर जो क्लास में लिखाता हूं उसका बैकअप पीडीएफ, ठीक है, अगर टेस्ट देना है तो बाजू में ही टेस्ट, अगर डाउट पूछना है तो उधर ही बाजू में डाउट। तो आप वहां एक ही ऐप में लेक्चर्स देखने का, नोट्स वहां से रिफर कर सकते हो, डाउट्स पूछ लो, टेस्ट देना टेस्ट दे दो।
अब मैंने ये एक ऐप में क्यों रखवा रखा है, होता क्या, डाउट पूछने के लिए मान लो आपने टेलीग्राम खोला, टेलीग्राम पे डाउट पूछने गए थे, आधा घंटा गप्पा गोष्ठी करके आते किसी से, ठीक है, तो इसलिए तो ऐप में जब खोलोगे तो ऐप में हुई मैं, तुम ऐप खोलोगे मैं ही दिखूंगा, अब मेरे से कितनी बातें कर लोगे तुम, तो दैट ऐप इज एकदम बेटर फॉर यू, मतलब मजा आ जाएगा तुमको। देखो किसी ने बोला है, मोहन ने बोला मैंने एनरोल किया, बहुत अच्छा ऐप है, तो तुमको मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है, टेंशन मत लेना। क्लास अपलोड कभी होती है, लाइव स्ट्रीमिंग के, अरे वैसे रिकॉर्डेड तो लेक्चर्स पूरे दिख जाएंगे तुमको ना, वो तो लाइव स्ट्रीमिंग वाले का फर्क पड़ेगा, और अगर अपलोड होती भी तो क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद गैस अपलोडेड, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर आप अभी जो बैच ले रहे हो ना, क्योंकि लेक्चर सारे अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया मेरे लेटेस्ट बैच की रिकॉर्डिंग आपको दिखने वाली है, तो एकदम सारे लेक्चर एक साथ में आपको दिख जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने का जरूरत आपको नहीं है। तो डाउट सॉल्विंग उस ऐप में ही हो जाता है, विद इन 1 डे यू गेट द रिप्लाई, ठीक है। उसके अलावा मैं, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग बैच है, आपको मेरे से भी इंटरेक्शन करने का मन करता रहेगा, मैं एवरी वीकली आऊंगा एक बार, ठीक है, डोंट वरी, मैं एवरी वीकली आऊंगा, आपके जो भी क्वेरीज है, आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए, वो सब मैं एड्रेस करूंगा, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, जैसा आपको पता है ना कि मैंने एक ऑफर रखा था, ठीक है, मैं आगे बात करूं उसके पहले बताता हूं, मैंने एक ऑफर रखा था, ठीक है, एडवांस अकाउंट्स में, जिसने नहीं लिया उनके लिए बता रहा हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है मेरा बैच लेना, आपको जमता है तो ही लेना, ऐसा नहीं कि सर ने बोला तो नहीं, नहीं भाई, तुमको अच्छा लग रहा है ना मेरे को सुनना, तुमको लग रहा है ना हम इस आदमी को सुन सकते हैं, तुमको लग रहा है ना इस आदमी से पढ़ना चाहिए, डेमो देखो, आराम से देखो, जज 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 करो, डिसाइड करो पूरा पूरा, फिर आप लेना, मैं कोई कंपल्शन नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर आप बैच ले रहे हो, तो मैंने ना 8,999 प्राइस पे एक ऑफर लाया था, इट वॉज वैलिड टिल 11 जुलाई, बट मेरे से वेबिनार कंडक्ट करने में, मैंने लेट कंडक्ट किया है वेबिनार, आई एम कंडक्टिंग ऑन 13 जुलाई, सो इसलिए मैंने मेरी टीम को बोला है कि ये ऑफर आपको आज भी दिखेगा, 13 रात के 12 बजे तक, 12 AM तक आपको दिखेगा ये, AM है मतलब रात के 12 बजे तक, ऐसा है, या तो ऐसा बोल दो, रुको, 13 11:59 PM तक, आधे लोग उसका भी क्वेरी ले आएंगे वरना, कि सर बारात के AM PM हमको समझ नहीं रहा, AM नहीं, सॉरी सॉरी PM, हाँ, तो इट इज वैलिड टिल 13 मिडनाइट, अरे मिडनाइट बोल सकता था ना पागल जैसा, हाँ, तो 13 जुलाई मिडनाइट तक ऑफर अवेलेबल है, जहां तक प्राइस इज टिल एट 8,999, प्राइस बढ़ सकता है, ध्यान रखना, मैं बढ़ाऊँ नहीं बढ़ाऊँ दैट इज अ सेकेंड थिंग, बढ़ सकता है, और जब बढ़ेगा तो फिर आप बोलना मत यार डिस्काउंट वापस ले आओ, नहीं ला पाऊंगा मैं, क्योंकि वो मेरे डिस्कशन पे मैक्सिमम केस में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सो मैंने आज रात तक ऑफर रख रखा है, यू कैन डिसाइड, पूरा दिन आपका डिसाइड करने के लिए सही लगता है तो आप एनरोल जरूर कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा किसी ने पूछा बुक्स कब तक मिलेगी, विद इन 6 to 7 वर्किंग डेज, तो इसलिए बैच जल्दी मंगाया करो तो, ताकि किताब टाइम से पहुंचे तुम्हारे पास, ठीक है। चलो, लाइव स्ट्रीमिंग बैच में एनरोल किया है फॉर मे पर, उधर अरे वो Jan 26 इसलिए लिखा है बिकॉज वो प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग है ना, वो टेंशन मत लो, वो इग्नोर करो, आप टेंशन मत लेना। चलो आगे बढ़ते, फिर क्लास में रिवीजन कराऊंगा, अलग रिवीजन वीडियोस दूंगा, ठीक है, डाउट सॉल्विंग टेस्ट भी होगा, और टेस्ट में आपको एक बेस्ट चीज, टेस्ट सर आप फुल सिलेबस लोगे क्या, नहीं, यूनिट टेस्ट होता है ना छोटे छोटे चैप्टर्स के, जैसे 2-3 चैप्टर हो गए एक टेस्ट, 2-3 चैप्टर हो गए एक टेस्ट, ऐसे करके 9 यूनिट टेस्ट है और एक फुल सिलेबस टेस्ट है आपके लिए, ठीक है। सर सिर्फ टेस्ट लोगे कि चेक करवा के दोगे, चेक भी करवा के दूंगा। सर किससे चेक करवाओगे, ऑल इंडिया रैंकर से, सिंपल, ऑल इंडिया रैंकर से चेक कराने का मोटिव मेरा क्या है, सुनना, ऑल इंडिया रैंकर कौन होते, वो होते जिनके सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है, अगर उनके उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, मतलब 90+ आए, 95+ आए, दैट मीन्स दे नो समथिंग ना, दे नो समथिंग ना, कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना चाहिए, किस चीज़ के मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसलिए उनसे मैं चेक करवा रहा हूँ, बिकॉज व्हेन दे सी योर कॉपीज दे विल नॉट ओनली चेक, दे विल ऑल्सो गिव द रिमार्क्स, तो इफेक्टिवली यू आर बीइंग गाइडेड बाय ऑल इंडिया रैंकर्स ऑफ योर कोर्स ऑल्सो, दिस बिकम्स वेरी गुड फॉर यू, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप ये चीज़ प्लीज़ नोट करके रखना कि टेस्ट जो है वो चेक होके मिलेगा। सर चेक होने में समय कितना लगता है, विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ओके। चलो, नोट्स जो मैं क्लास में लिखाता हूँ उसका आपको बैकअप मिलेगा, ठीक है, मतलब मैं जो बोर्ड नोट्स बनवाता हूँ वो PDF के फॉर्म में अपलोड होते हैं, वो इसलिए होते हैं कभी कभी क्लास में लिखना रह जाता है तो कॉपी करने में आसानी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा लेक्चर्स का बैकअप, अगर ये स्पेशली उनके लिए जो लाइव देखने वाले हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्ट कर रहे हैं, अगर किसी दिन लाइव स्ट्रीमिंग मिस हुआ डोंट वरी, आपको बैकअप मिलेगा रिकॉर्डेड में, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके अलावा मैं आपकी क्वेरीज आप मुझे भेज रहे हो, मैं बोलूंगा बस होल्ड पर रखो ना 2 मिनट यार, मेरा खत्म होने वाला है, फिर आपको जो पूछना है पूछना, ठीक है। चलो उसके अलावा मेन ये आता है, सर बैच खत्म हो गई, बैच खत्म हो गई, आप बैच के बाद सपोर्ट देते हो गया, यूट्यूब पे रिवीजन मिलेगा, बैच खत्म होने के बाद भी मेरे जूम सेशन आते रहते हैं, ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी 7 डेज में नहीं, 15 दिन से 20 दिन में एक बार हो जाती है, ऑनेस्टली बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बट आता हूँ मैं, आप पूछ पूछ सकते हो मेरे बच्चों से, ठीक है।
रिवीजन प्लानर भी देता हूँ मैं। होता क्या है, जब सिलेबस आपने पढ़ लिया 3.5 महीना, उसको कम समय के अंदर रिवाइज भी तो करना है, कंसाइज भी करना है। आपको मेरा दिखाओ रिवीजन प्लानर कैसा मिलेगा आपको, मतलब एक बार पढ़ लोगे तो हाउ टू रिवाइज उसका प्लानर, एक सेकंड मुझे दे देना, रिवीजन प्लानर। ये रहा सी एंटर, ये देखो मैंने बनाया हुआ है 10 डे रिवीजन प्लानर। ठीक है, ये अभी काम नहीं आएगा, कब काम आएगा, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, 10 दिन में पूरा एडवांस अकाउंट्स कैसे रिवाइज करना है, डेली टारगेट दूंगा, हर दिन में चैप्टर कौन सा पढ़ना है वो बताऊंगा, हर चैप्टर को कितना समय देना है वो बताऊंगा। तुम समझ रहे हो, मैंने सब कर रखा है तुम्हारे लिए, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। एनीवेज, तो ये तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है, किसी भी तरीके से। मैं ना वो प्रोफेसर नहीं हूँ कि पढ़ाओ और निकल जाऊँ। आई विल बी देयर टिल द लास्ट डे। आप अगर ये भी देखोगे ना, आपको भरोसा नहीं है ना, आप मेरा यूट्यूब खोल के देखना। जो बच्चे मान लो एग्जाम दिए सी इंटर का, मेरे स्टूडेंट्स हो ना, ये हो या ना हो, क्लियर नहीं करेंगे बहुत सारे बच्चे, मैंने उनके लिए भी गाइडेंस डाली है कि एडवांस अकाउंट्स कैसे आपको दोबारा रिवाइज करना है, कैसे प्लान करना है। तो मैं एग्जाम तक और एग्जाम के बाद मान लो क्लियर नहीं किए, मैं ऑफ कोर्स मानूंगा कि आप क्लियर कर जाओगे, बट कुछ बच्चे क्लियर नहीं करेंगे तो उनके लिए भी मैं बाद में भी सपोर्ट पे हूँ। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, यू हैव टू ट्रस्ट मी। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। मैंने एक चीज लिखी है, भरोसा रखना मेरे ऊपर। अब इतना सुना है ना, तो आप जब जितने बार शक करोगे ना, आपने रिलेशनशिप देखा है, जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शक करते हैं, वो लंबा नहीं चलता है। हे ठीक, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बट हम है ना, बड़ा भाई छोटा भाई, है ना, तो वैसे है ना हम लोग। तो भरोसा जरूर रखना, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को टीचिंग करना बहुत पसंद है, मैं दिल से पढ़ाता हूँ और मैं पैशनेटली ये काम करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं आउट ऑफ पैशन कर रहा हूँ एंड नॉट आउट ऑफ, मतलब बोलते हैं ना ऐसे दबाव में आके काम नहीं करता हूँ मैं। तो जब मैं आउट ऑफ पैशन कर रहा हूँ, मैं आपका बहुत अच्छा ही चाहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो। उसके अलावा हाँ, भाई ने बोला करने का तो करने का, सिंपल एकदम, सुधीर ने एकदम सही बोला है, भाई ने बोला करने का तो करने का। हाँ, अब मैं एक और चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डू एम फॉर अ रैंक। हाँ, डू एम फॉर अ रैंक। अभी काफी बच्चों के मन में ऑलरेडी रहेगा कि हाँ सर हम तो रैंक की एम कर रहे थे। कुछ बच्चों को लगेगा सर मेरी रैंक तो नहीं आ सकती सर। ऐसा मत करना, एटलीस्ट एम तो जरूर करना ना। एम फॉर माउंट एवरेस्ट। छोटे मोटे पहाड़ तो चढ़ी जाओगे ना, रैंक एम करोगे तो पास तो हो ही जाओगे। और रैंक एम करने से पता है क्या होता है, आप है ना पर्सनली उसी माइंडसेट में चले जाते हो कि रैंकर होता तो क्या करता, रैंकर होता तो छुट्टी मारता क्या। तो यू शुड एम फॉर अ रैंक। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ ना, आप एम करोगे और उस दिशा में पढ़ाई करोगे ना, आप हो जाओगे, आपको आ जाएगी रैंक। कोई बड़ी बात नहीं है रैंक आना। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे नहीं, आप खुद को डिमोटिवेट करोगे तो फिर नहीं आएगी। तो एम करने में पैसा लग रहा है क्या? नहीं ना, बस माइंड में सोचो कि रैंक लाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, ऐसा बोलना जरूर अपने आपको। मस्त प्लान है ना, मस्त प्लान है। देखिए मूवी फिर हेरा फेरी, एकदम मस्त मूवी है। एनीवेज, है ना मस्त प्लान। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेरे बारे में पूरा बता दिया। ठीक है, बैच अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैंने ऑफर आज तक के लिए भी रखवा है वेबसाइट पे, यू कैन जस्ट सी। ठीक है, कुछ एफएक्यू जो आपने मुझे पूछे थे फटाफट से बता दूं मैं। सर आपकी यूएसपी क्या है? मेरी यूएसपी है, मैं एज अ टीचर नहीं, मैं एज अ बिग ब्रदर पढ़ाता हूँ, एकदम सिंपल बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको ऐसा टीचर स्टूडेंट फीलिंग नहीं दूंगा, मैं आपको बड़ा भाई छोटा भाई ऐसा लगेगा कोई दोस्त पढ़ा रहा है अपने को, और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मेरे क्लास का एक आपको बता दूं यूएसपी, आप अगर क्लासेस चालू करोगे, यू वोंट बी एबल टू एंड इट। मतलब होता है ना कि बोर हो गए बंद कर दिया, वो नहीं होगा आपके साथ। आपको बस क्लास चालू करने की देरी है। आप बस उतना डिसिप्लिन रखना कि क्लास चालू कर लो, पूरा देखोगे मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको बंद करने का मन नहीं करेगा। दैट इज माई गारंटी। बट चालू तो आपको करना पड़ेगा, अब आपके घर पे आकर चालू मैं नहीं करवा सकता ना। ठीक है, चालू जरूर कर लेना, पहली चीज। सेकंड चीज, डाउट सपोर्ट मैं दूंगा। सर आप बेसिक से पढ़ाओगे का, मैं ऑलरेडी बता चुका, आई विल टीच फ्रॉम बेसिक्स। मैं मानूंगा आपको कुछ नहीं आता है। सर सारे क्वेश्चन क्लास में कवर करोगे? यस। सर इंटर के एडवांस अकाउंट से पुराना अकाउंट्स में फर्क क्या है? देखो इंटर के एडवांस अकाउंट थोड़ा एडवांस लेवल का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप बचपन में क्या पढ़ते थे, बेसिक सी एंट्रीज, लेजर, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब पढ़ते थे। अब ये सब तो आपको थोड़ा थोड़ा है। इसके साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपने सुना रहेगा अपने सीनियर से, डराते रहेंगे एएस बहुत खतरनाक है। कोई खतरनाक नहीं है, सबसे स्कोरिंग सबसे आसान एएस ही है। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। होता क्या है, बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, वो कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि आपको इस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, बराबर। तो उसको बोलते हैं एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये एएस मेरा बेस्ट पार्ट है। बाकी तो मैं अच्छा पढ़ाता ही हूं, एएस मेरा इवन बेटर है। रीजन बताता हूं क्यों। मैं फाइनल बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग फाइनल फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स। ठीक है, फाइनल में होते हैं इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्क क्या है, इंड एएस बड़ी बड़ी कंपनीज पे लगता है, एएस छोटी मोटी कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, है ना, प्रोप्राइटरशिप, उस पे लगता है। अब
जब मैं इंडेक्स बहुत भारी पढ़ाता हूँ, आप फाइनल का कोई दोस्त रहेगा ना, पूछ लेना आकाश सर, ऐसा बोलना, सिर्फ बताएगा तुमको वो, है ना, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। मैं तारीफ खुद के मुंह से नहीं कर रहा हूँ, पूछ ले, बोला पूछ लेना फाइनल के किसी बच्चे से। तो फाइनल के बच्चे से पूछना, वो बच्चा पूछना उसको इंडेक्स कैसा पढ़ाते हैं सर, तुमको बताएगा वो इंडेक्स कैसा पढ़ाते हैं सर। अब ऐसा मान लो, अगर मैं हायाबुसा बाइक बहुत भारी चलाता हूँ, तो एक्टिवा तो अच्छा चलाता रहेगा ना। सेम, इंडेक्स इज हायाबुसा, एएस इज एक्टिवा। ठीक है, तो जब मैं इंडेक्स अच्छा पढ़ाता हूँ तो एएस में तुमको मजा दिलवा दूंगा मैं, तो तुम टेंशन मत लेना। ठीक है, पहले ये तो हो जाएगा तुम्हारा इंटर, इसमें फर्क है, इंटर में एएस आ जाते हैं आपके पास एक्स्ट्रा। उसके अलावा मिस्टेक्स जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, एडवांस अकाउंट्स के बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, या तो क्लासेस टाइम से नहीं देखते, बीच में बैकलॉग हो जाता है, मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, क्लासेस देखते लेकिन रिवाइज नहीं करते, ये आप मत करना। ठीक है। उसके अलावा किसी ने पूछा सर हम कुछ समय के बाद चीजें रिकॉल कैसे करेंगे, रिवीजन वीडियोस। मैं उसी के लिए आपको रिवीजन वीडियो देता हूं, मैं आपको पहले ही बोल चुका, आप जो पढ़ोगे भूल जाओगे। ठीक है। सर भूल के याद कैसे आएगा, जैसे रिवीजन वीडियो देखोगे ना, यू विल बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग। और रिवीजन वीडियो कैसा होता है, मान लो कोई चैप्टर पढ़ना आपको 10 आवर्स लगा है, उसको रिवाइज हम करेंगे 2 आवर्स में। 10 घंटे में पढ़ी हुई चीज 2 घंटे में रिवाइज होती है, और वो पूरा हो जाएगा आपका 2 घंटे के अंदर ही। तो सर सीधा सीधा 2 घंटा ही पढ़ लेते, 10 घंटा क्यों पढ़ रहे। 10 घंटा पढ़ा हुआ रहेगा तो 2 घंटे में याद आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। एक और लास्ट दो सवाल। सर क्लासेस ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन लेनी चाहिए। देखो, अगर आप जहाँ रहते हो आपके लोकेलिटी में अच्छी ऑफलाइन क्लासेस है, जहाँ आपको अपने सीनियर से अच्छा फीडबैक मिला हुआ है, तो ऑफलाइन पढ़ो। ठीक है। अगर आपको वैसा लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आपको कंफर्टेबली पढ़ना है, आपके लोकेलिटी में इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तो ऑनलाइन पढ़ो। ऑनलाइन का फायदा ये होता है कि आप ऑल ओवर इंडिया की किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है। बट कुछ लोग को रहता है कि मैं ऑफलाइन जाऊंगा, दोस्त बनाऊंगा। देखो, सीए में दोस्त बनाना तो नहीं आए हो आप। ठीक है। ऑनलाइन वाले को फोमो जरूर होता है कि ऑफलाइन में होता है तो कितना मजा आता, मजे करने नहीं हो आप सीए बनने आए हो। ठीक है। तो ऑफलाइन लो ऑनलाइन लो, दोनों अच्छा है। वो आपके कंफर्ट पे, आपके पास रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है, ऑफलाइन में लोकली अच्छे रिसोर्सेज है तो पढ़ लो, वरना ऑनलाइन पढ़ो। ठीक है, सिंपल। सर रिकॉर्डेड ले या लाइव, सिंपल जवाब देता हूं। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो गो फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। सॉरी, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो गो फॉर रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्डेड में आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, अपने कन्वीनियंस पे देख सकते हो, डेली टाइम सेट कर लो कि इस सब्जेक्ट को मैं इस समय पे देखूंगा। ठीक है। तो अगर आप डिसिप्लिन हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, अच्छे बच्चे हो, तो रिकॉर्डेड लेना। अगर आप बदमाश बच्चे हो, मतलब डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन से काम नहीं करते, कोई कॉन्स्टेंटली पुश करने को चाहिए, कोई टाइमलाइन चाहिए सर के ऊपर, तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग लो। ठीक है। दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। अब आप अपने आप को कितने 18 साल से जानते हो ना, यू नो योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट 18-19 ईयर्स, तो इतना तो पता ही है ना तुम कौन से कैटेगरी में फॉलो करते हो। तो बस चूज कर लेना, ज्यादा लोड मत लो, सब अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है। एक मस्त सवाल पूछा था किसी ने, सर आपसे पढ़ के 90+ आएंगे क्या। मैं कहूँ, मेरे से पढ़ के तो नहीं पता, लेकिन आप अगर शिद्दत से जो मैंने बोला वो करोगे ना, तो आ जाएंगे। ठीक है। मैं जो मेरी बोली हुई बातें माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो नहीं आएंगे। ठीक है। और अगर आप 90+ लाओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो। किसी ने पूछा व्यूज इंक्रीज होते हैं क्या, नहीं होते और जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपल। अच्छा, किसी ने व्यूज का पूछा है, मैं आपको बता देता हूं कि व्यूज कितने होते हैं। देर आर 1.7 व्यूज। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर 100 मिनट्स का लेक्चर है तो आप 100 मिनट्स पूरा देख सकते हो, और उस लेक्चर को आप 70 मिनट्स और देख सकते हो। सर हमको लेकिन 2 से 3 व्यू चाहिए, हमको पूरा दोबारा देखना हुआ तो। देखो भाई, वो पता है क्या होता है, वो तुम किसी मन की तसल्ली के लिए होता है कि 2 व्यूज है 2 बार देख लेंगे। फाउंडेशन में किसी ने 2 व्यू दिया था, दूसरी बार लेक्चर उठा के देखा भी था क्या, नहीं देखा था, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। तो होता गया, जब आप पूरा लेक्चर देख लेते हो तो 70 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए भी इसलिए क्योंकि कोई लेक्चर का कोई पार्ट नहीं समझ आया तो यू कैन वॉच इट अगेन। ठीक है। अब इसमें बस एक बात ध्यान रखो, आपको ये लगेगा ना कि सर मेरे को रिवाइज करना है, तो अरे मैं रिवीजन वीडियो यूट्यूब में दे रहा हूँ ना ओपन फॉर्मेट में, 100 बार देख लेना उसको। तो तुमको लगता है व्यूज की जरूरत पड़ेगी, बट पड़ती नहीं है। हम 2 से कम इसलिए देते हैं बिकॉज मिस यूज ना हो। ठीक है, वो तकलीफ हो जाती है, फिर हमने पहले देख के देख रखा है, और ना वो बच्चा, एक बच्चा भी देखता नहीं है, वो सिर्फ मन की तसल्ली के लिए होता है। ठीक है, तो वो कुछ काम का नहीं है। 1.7 व्यूज इज मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। ठीक है, टेंशन मत लो। उसके अलावा अब जो आपके सवाल है, प्लेटफॉर्म ओपन है, आप बिंदास पूछो। आपको अगर 1 to 1 मेरे से कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस कर लो, मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा, हम वार्तालाप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसा कर सकते हैं, और हो सके तो जब सवाल पूछ रहे हो तो प्लीज अपना ये शक्ल दिखाना, प्यारा प्यारा मीठा मीठा। ठीक है, अपना आपको वो कर देना, मतलब वीडियो जरूर ऑन करना अपना, अगर पूछ रहे हो हैंड रेस करके तो। अगर वरना चैट में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और एक एक करके पूछो शांति से। ठीक है, मैं सारे क्वेरीज लेता हूँ।
अब किसी ने पूछा लाइव स्ट्रीमिंग के बाद रिकॉर्डेड अवेलेबल होगी या साथ में? मैं टीम को बोलने वाला रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक साथ सारे अवेलेबल होंगे, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आई एम अ सी एम ए फाइनल स्टूडेंट, आई नो योर लेवल ऑफ टीचिंग, जोरदार पढ़ाते, थैंक यू सो मच सचिन। सर ग्रुप वन कंप्लीट होने के बाद ग्रुप टू स्टार्ट होगा, उस टाइम पे ग्रुप वन रिवाइज करना चाहिए। ग्रुप वन कंप्लीट होने से लेकर ग्रुप टू चालू होने तक बीच में गैप मिला तो ऑफकोर्स ग्रुप वन रिवाइज करना चाहिए। बट वो तो बात की बात है, अभी जब क्लासेस देख रहे हो तभी भी आपको डेली रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। सर एनरोल लाइव किया बट मेल में रिकॉर्डेड लिख के अरे वो छोड़ दो, आपको लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलता है तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हुए रहेंगे, आपने ग्रुप ज्वाइन किया रहेगा, उसमें टेक्निकल सपोर्ट है, कोई भी टेक्निकल क्वेरी को लेकर उनको टैग करके पूछ लेना, ठीक है। व्यूज का प्रॉब्लम हो रहा है, लेक्चर इंस्टॉल करने में इशू हो रहा है, एक बार टैग करो, बिंदास पूछो। देखो टेक्निकल क्वेरीज के लिए उनको परेशान करो, कुछ कंसेप्चुअल है ना तो मेरे को परेशान करो। अब जैसे बुक्स के लिए आप मुझे पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा उसके बारे में, है ना। बुक्स का मैं आपको पहले ही बता दूं, 6 से 7 दिन वर्किंग डेज मान के चलने का, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नहीं आई, उस ग्रुप पे टेक्निकल टीम को टैग करो। और एक हमारा ये है मैनेजर विशाल, कुछ भी चीज लगती है, अगर आपको चाहिए मैं आकाश सर को डिस्टर्ब नहीं करूं, टैग विशाल, ही विल हेल्प यू, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते। सर इफ आई टेक लाइव गाइडेड बैच दैट इज योर वीडियोस विल बी स्ट्रीम्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, कैन आई स्टिल डाउनलोड द लेक्चर एज वेल इन एडवांस? रिकॉर्डेड एडवांस में अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, एक अच्छा सवाल पूछा है वचन ने कि सर बेबी वर्चुअल की वेबसाइट पे लिखा है 30% विल बी लाइव एट होम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ 30% लेक्चर्स शायद मैं लाइव आके भी पढ़ा सकता हूँ। वो कब होएगा? जब मेरे को दिख रहा है कि लाइव में देर आर 150-200 स्टूडेंट्स सिटिंग, तो जो लास्ट का 30% पोर्शन है वो मैं शायद लाइव आके पढ़ा दूँ, शायद। दैट इज नॉट कन्फर्म, डोंट मार्क मी ऑन दैट, ठीक है। आप मान के चलो ये 100% लाइव स्ट्रीमिंग बैच है। अगर मैं कोई चैप्टर लाइव आके पढ़ाने का सोचूं, है ना, तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। और अगर मेरा ऐसा प्लान होगा तो जिस बच्चे ने रिकॉर्डेड लिया है या जिस बच्चे ने लाइव लिया है, बोथ कैन कम इन दैट लाइव क्लास एंड सिट। बट ये कब होगा? टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच हुआ तो भी, ठीक है। तो वो 30% जो लाइव होगा वो होगा तो बैच के एंड पे होगा, ठीक है। कब होगा? जब बहुत सारे बच्चे लास्ट तक लाइव में जुड़े हैं, तो मेरे को मोटिवेशन रहेगा ना, मालूम पड़ा लास्ट में 10 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो अब मैं 10 बच्चों को तो ना वापस लाइव आके पढ़ाऊंगा, बराबर। तो अगर 150-200 बच्चे बैठे हैं तो फिर आई विल कंसिडर टेकिंग दैट 30%, 20% पोर्शन लास्ट में जाके लाइव, ठीक है। बट डोंट मार्क मी ऑन दैट, आप मान के चलो 100% लाइव स्ट्रीमिंग बैच ही है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो सर जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे, बस यही यही मुझे चाहिए, रोहित ने एकदम सही बोला, आप बस यही करना, ठीक है। सर डिफरेंस तो नहीं ना रिकॉर्डेड और लाइव में? नहीं, जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड में मिलेंगे वही लेक्चर स्ट्रीम होने वाले लाइव पे, टेंशन मत लेना। सर डिवाइस पे रेस्ट्रिक्शन है क्या, 1 मोबाइल और 1 लैपटॉप? यस, एक ही डिवाइस पे आप लॉग इन कर सकते हो। बाई चांस किसी कारणवश आपका वो डिवाइस खराब हो गया, आपको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी, टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करो, दे विल हेल्प यू शिफ्ट। बट ऐसा बार बार शिफ्ट नहीं करेंगे, 1-2 बार वो आपको असिस्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, एट द एंड मार्क्स स्टूडेंट के एफर्ट से आते हैं, हर टीचर के बच्चे पास फेल होते हैं। राहुल एकदम सही बात बोली आपने, इसलिए मैंने कहा कि आप ऐसा मत सोचना कि आकाश सर से पढ़ के हमारे 90+ आ जाएंगे, भाई आपके हाथ में हो, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे, ठीक है। चलो, अम उसके अलावा देखने दो, मेरे को देखने दो। और सर रेगुलर कॉलेज विद 67% अटेंडेंस प्लस सीए, हाउ टू मैनेज? करते ही ये लोग मैनेज, कॉलेज जाओ और बाकी टाइम में पढ़ाई करो। अब देखो वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, अब कॉलेज कैसे मैनेज करते हैं वो तो नहीं सिखाऊंगा मैं, हम सबने मैनेज कर रखा है अपने समय पे। विद टाइम यू लर्न इट, ठीक है, इट इज आर्ट, यू विल लर्न इट, डोंट वरी। सर मुझे बुक्स का वेट करना चाहिए और आई कैन स्टार्ट विदाउट द बुक्स? इनिशियल 2-4 दिन का पीडीएफ मैंने डाल रखा है, ठीक है, तो आप बिना बुक्स के भी शुरू कर सकते हो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ओके। तो आप इनिशियल 3-4 लेक्चर तो आप देख सकते हो बिना बुक्स के, क्योंकि मैं वैसे भी सब लिखाता हूँ, है ना। जहाँ क्वेश्चंस के लिए मैं क्वेश्चन बैंक रिफर करूंगा, उसकी मैं पीडीएफ ऑलरेडी दे दूंगा, 2-3 सैंपल पीडीएफ, तो इट विल बी गुड टू गो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मॉडर्न टाइप से पढ़ाते हैं भैया, लगता है ऐसा कौन सा मैजिक है सर, आपका बता दीजिए। अपना कोई मैजिक नहीं है, मैं बताया ना, मैं एज अ बिग ब्रदर पढ़ाता था इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है। चलो एनीवेज, अब मैं कुछ मैंने चैट के तो क्वेरीज लिए, चैट के और भी क्वेरीज लूंगा। अभी मैं थोड़े से ये क्वेरीज ले रहा हूँ जो बच्चों को 1-to-1 पूछना है। अंश ने हैंड रेस किया है, मैं अंश को अनम्यूट कर रहा हूँ। अंश यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैंने बीबी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंश। बाद में याद है अंश को कि विश कर लेता हूँ भाई इसको। चलो सॉरी बोलो सर। बोलो। सर मैंने बीबी वर्चुअल की साइट से ना सर आप दोनों का सर
कॉम्बो लेक्चर खरीदा था बीबी सर और आपका। ठीक है। उसमें सर गलती से सर बीबी सर का पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं लगा सर, मैंने बीबी सर का जनवरी 2026 वाला बैच ले लिया। ठीक है। फिर सर मैंने कन्वर्जन के लिए अप्लाई करा था, फीस भी भरती थी, पर अभी तक कन्वर्जन नहीं हुआ। आपने अप्लाई कर रखा है? हाँ जी सर। किससे बात हुई है आपकी? सर मैंने तो पहले तो सर फोन मारा था सर आपकी हेल्प उसमें सर बीबी वर्चुअल साइट में। ठीक है। उसके बाद सर उन्होंने कहा था हमें ईमेल कर दो, हमारी जो सी सपोर्ट BB virtual@gmail.com है। फिर हम्म। सर मैंने उस पर ईमेल कर दिया था। ठीक है। फिर सबसे पहले मैंने ईमेल कर दिया, उनके बाद मैसेज आया, उन्होंने मुझे QR कोड भेजा भी, थोड़ा ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए कन्वर्जन के लिए फीस लगेगी 550 रुपये। ठीक है। फिर सर मैंने डाल दिए। ठीक है। फिर आगे उनको दोबारा फिर मैसेज आया, विल चेक एंड कंफर्म, कल ठीक है। शाम को 3:38 पे। ठीक फिर है। उसके बाद मेरे पास अभी तक ना तो मैसेज आया ना अभी तक मैं वो करवाता कन्वर्ट। हूँ। आज शायद संडे इसलिए नहीं आया होगा, डोंट वरी। आपका नाम अंश गोयल है, बराबर? हाँ जी सर। मैं, एक मेरा टीम मेंबर जैसे मैंने बताया, विशाल, आई विल जस्ट ड्रॉप हाँ हिम अ व्हाट्सएप। ही विल हेल्प यू, डोंट वरी। ठीक है, सर, मैं आपका तो वो सोच आज रहा कर हूँ देगा, आप कल का लेक्चर अटेंड कर पाओगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और वैसे भी कल यूट्यूब पे भी आने वाला है लाइव स्ट्रीम। इसी फर्स्ट। चक्कर में सर, इसी चक्कर में सर अभी तक मैंने कोई बैच ही नहीं खोला सर, कभी कहते हैं फिर अभी वो बदलेगा नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें टेंशन मत ले, ये ऐसा कभी भी केस हुआ ना तो योर मनी वोंट बी वेस्टेड, उसका टेंशन मत लेना कि मेरे पैसे चले गए मुझे दोबारा लेना पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है, वो करवा देगा, टेंशन मत ले। फिर बस पापा से डर लगता है, पापा को क्या कहूंगा। अरे टेंशन क्यों ले रहा है भाई, हो जाएगा ना। डन। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम अंश, चलो। थैंक यू। तो ये थे हमारे प्यारे अंश। अब मैं रोहित को अनम्यूट कर रहा हूँ। रोहित, अगर आपका हो सके तो प्लीज अपना प्यारा प्यारा मुखड़ा दिखा दीजिएगा। दिखा पाओ तो, अभी आप किसी ऐसी व्यवस्था में बैठे तो बात अलग। रोहित, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस, वाओ सर रोहित। यस। बताओ। सर सर ऐसे एक फालतू डाउट बोलूंगा, पर एक प्रॉब्लम है सर, मतलब नहीं क्या, मैं हम्म। डायरेक्ट एंट्री से हूँ। हम्म। डायरेक्ट एंट्री भी नहीं बोल सकते, मैं जून 24 में दिया था फाउंडेशन का अटेम्प्ट। हम्म। 190 स्कोर गया था, एग्रीगेट रह गया था, तो सब हम्म। सब्जेक्ट सारे पास थे, पर ऐसा है सर कि मैं एग्जाम नहीं दे पाया उसके बाद। हम्म। तो अभी सर मैं डायरेक्ट एंट्री से जा रहा हूँ, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया है मैंने। हम्म। तो ऐसा है सर मैं कि जून सॉरी सितंबर 26 दे पाऊंगा, ठीक। तो अभी हम्म। मई 26 की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो मैं हम्म। अभी सारे क्लासेस मई 26 के हिसाब से करने वाला हूँ, तो मेरा फेब तक पूरा सिलेबस आई गेस कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। तो ऐसे मेरे जो सीनियर्स वगैरह है जो सब बोल रहे कि अगर तू अभी से लेगा तो क्या होगा, तेरे पास 5-6 महीने रहेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, तेरा ही टाइम वेस्ट होगा, मतलब तू नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे मतलब बोल रहे कि तेरे लिए अच्छा नहीं है ये वो। आपने जिस सीनियर से पूछा है वो कितने अटेम्प्ट में सीए बने? सब सीए फाइनल में है, पर हाँ तीन चार अटेम्प्ट है हाँ, सबके। लगे थे ना, मत पूछा करो, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहो। अब मैं बता दो सच्चाई क्या है, यू आर इन अ वेरी फेवरेबल पोजिशन। फेब तक सिलेबस कंप्लीट करो, 5 महीने है ना। लोगों हाँ को सर। 3 महीने कम पड़ते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं ना आपको कि अभी ज्यादा टाइम है, क्या करेगा 5 महीने, ये हाँ 2 महीने बाद आलस उठ, आएगा बोल रहे सब दो, वही। हाँ 2 महीने बाद उठ के बोलेंगे कि अरे तू पागल है, तूने लेट चालू किया, तूने टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो दुनिया ऐसे वर्क करती है। सो आप थोड़ा सा प्रोफेशनल गाइडेंस लोगे ना, मैं देता हूँ। हाँ सर। चुपचाप टाइम से क्लासेस चालू करो, फेब हाँ तक सर। कंप्लीट करो, एम फॉर अ रैंक। लोग के पास यस। 3 महीने होते हैं, आपके पास 5 महीने हैं। लोग हाँ 3 महीने सर। में 2 रिवीजन करेंगे, आप 5 महीने में 4 रिवीजन करो। लोग एक मॉक टेस्ट देते हैं, आप 3 मॉक टेस्ट दो। बराबर, एम फॉर अ रैंक, सिंपल है। यस। ठीक है, तो एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम मत, सर टेंशन बस नहीं है कोई भी। एक ये चाहिए, मतलब जब फेब में अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है, जो हम्म। 5 महीने का मतलब जो रिवीजन पीरियड रहेगा, तो थोड़ा हेल्प कर देना किस तरह से आप, दो मैं दिन में जब भी रिवीजन जूम करें। सेशन उस समय लूंगा ना, आप मुझे आके पूछना, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। बट एक प्रॉमिस चाहिए कि आप तब तक सिलेबस कंप्लीट जरूर कर लोगे। हाँ सर, कंफर्म हो जाएगा फिक्स, तो मजा आ गया, ऑप्शन नहीं मजा है। आ गया, मजा आ गया, डन 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 डन। ठीक है रोहित। हाँ सर, थैंक ओके, चलो, टेक केयर। चलो, मैं हिमांशु को कर रहा हूँ अनम्यूट, हिमांशु पाटिल। ये सर आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया आवाज आ रही है हिमांशु, बताओ। सर मेरे को ये पूछना था कि लाइव स्ट्रीमिंग का अगर पूरा लेक्चर देख लिया एक बार तो उसके बाद 1.7 व्यू मिलेंगे? गुड क्वेरी यार, ये तो मेरे को भी टेक्निकल टीम को सीखना पड़ेगा पूछकर। बट लॉजिकली इफ यू हैव सीन इट वंस, देन यू वोंट बी एलिजिबल टू वॉच इट रिकॉर्डेड, जहां तक मेरे को लगता है। बट मैं हाँ। पूछ लूंगा एक बार यार, मेरे को पूछ के मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक और है। सारे लेक्चर मिल जाएंगे सर परचेस हाँ। कर दे? हाँ। हाँ। ऐप में आपको सब दिख और जाएगा। बीबी सर का डेमो होने वाला है क्या सर कल की लाइव बैच यूट्यूब होएगा पे? ना। भाई बीबी सर का तेरे को बताऊं, मैं स्टूडेंट हूँ उनका। तू ले ले। ठीक है। तू किसी का भी डेमो हाँ देख, तू लेगा उनका ही। ठीक है। तो बेस्ट है। तू एक बार मेरे पे शक कर ले कि आकाश सर कैसा पढ़ाते रहेंगे, भाई बीबी सर A1 है, A1।
ही इज द ओजी, ले लो उनसे। ठीक है, बट होएगा डेमो बीबी सर के खुद के यूट्यूब चैनल पे, कल 2-3 दिन चलेगा डेमो। और सर संडे को करनी चाहिए कि नहीं क्लासेस? संडे टेस्ट देने का, जो पूरा हफ्ते में पढ़ा है। देख, ठीक है। क्लासेस कंप्लीट करना शुड नॉट बी योर गोल, योर गोल शुड ऑल्सो हाँ। बी टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड। तो मंडे टू सैटरडे में जो आप पढ़ोगे, संडे उसको रिवाइज करो। और जैसे मैं नॉर्मली संडेज को टेस्ट लेता हूँ, नॉट एवरी संडे, एवरी ऑल्टरनेट संडे आई यूज टू कीप अ टेस्ट। तो टेस्ट देना चाहिए फिर आपको उस हिसाब से। थैंक यू। परफेक्ट, मोस्ट वेलकम हिमांशु। चलो, कितना बढ़िया लग रहा है पता है मुझे, जब बच्चे एकदम टू द पॉइंट क्वेरी पूछ रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट, ताकि मैं बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ले सकूंगा। तो अभी मैं ना आदित्य को कर रहा हूँ अनम्यूट। आदित्य, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ग्रुप वन के साथ कॉस्टिंग का सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए क्या नहीं? इतना टाइम ही नहीं बचेगा राजा। आप ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट करोगे, 3-3 घंटा उसको पढ़ोगे, फिर आपको उसको रिवाइज भी करना है। इंसान हो, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटा सोओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, उसके बाद अगर आपको लगता है समय बचेगा तो फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है एक ग्रुप उठा रहे हो तो पहले उसको कर लो। क्योंकि कॉस्टिंग का सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा वो भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। स्टंट नहीं मारने का, कुछ अलग नहीं करने का ट्राई करने का। देखो, सीए में एक एक और चीज होती है, लोग कुछ अलग करने का ट्राई करते हैं, विच इज वेरी अनयूजुअल। मत करो। जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करो, बेस्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। यस, चलो अब हम शिवानी को अनम्यूट कर रहे हैं। शिवानी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर मेरे को ये पूछना था कि रिकॉर्डेड क्लास किस हिसाब से रोज कितनी दे सकते हैं? एक मेरे रोज। हाँ, रोज एक दिन मेरे हर लेक्चर का 2 पार्ट होते हैं। एक बिफोर ब्रेक, एक आफ्टर ब्रेक। मतलब लेक्चर 1 पार्ट 1 पार्ट 2, लेक्चर 2 पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसा। तो आपको एक लेक्चर देखना है, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। सिंपल। ठीक है, तो वही प्लान है और वही सीक्वेंस में देखना है, कोई सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है। जिस सीक्वेंस में मैंने मतलब क्लास कंडक्ट एक किया हो। बार अपन ने रिकॉर्डेड क्लास देख ली तो हाँ, वो वापस देख सकते हैं अगले दिन वही? सेम। अगर समझ में, हाँ सेम समझ में नहीं आपको आया। मैंने जैसे बताया ना, 1.7 व्यूज मिलते हैं। तो आप 100 मिनट के लेक्चर को दोबारा 70 मिनट देख सकते हो। इन द सेंस, आपको ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा लेक्चर ही समझ नहीं आया, लेक्चर का नहीं कोई नहीं। हिस्सा समझ नहीं आया होगा। हम्म, उसके लिए वो हाँ। 70 मिनट्स एक्स्ट्रा आप देख सकते हो, ऐसा। ओके। ठीक है, और कभी ऐसा वर्स्ट केस हुआ ना, मान लो लेक्चर चालू है, पूरा ही नहीं समझ आया, और आपको किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में ऐसा लगता है कि यार इसके व्यू मेरे को एक और चाहिए, एक पर्टिकुलर लेक्चर का, मुझे बता देना, मैं टेक्निकल टीम से करवा दूंगा। बट दैट शुड बी यूजफुल इन वेरी रेयर केस, नहीं नहीं जरूरत पड़ेगी आपको। बट ऐसा लगा तो जस्ट लेट मी नो, मुझे टैग कर देना ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे रहोगे ना, वहाँ टैग कर देना @आकाश कंदो, ये हेल्प करो थोड़ा, तो आई विल हेल्प, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। यस, चलो, हम मैं लक्ष्य को अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। हेलो। यस, हेलो लक्ष्य। सर आवाज आ रही है ठीक? एकदम शानदार, मधुर मधुर आवाज आ रही है, बताओ। सर थैंक यू सबसे पहले तो आपको, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, मैंने अभी 12th पास आउट करी है एंड आई हैव जस्ट अटेम्प्टेड फॉर May 26 फाउंडेशन, मतलब May 25 फाउंडेशन, एंड मैंने क्लियर कर लिया विद वाह, क्या 1 month's प्रिपरेशन। आप एक्चुअली में क्या है ना सर, एक मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, एक दिन आपकी मोटिवेशन वाली वीडियो आ गई थी गलती से, हम्म, तो मैंने वो देख लिया और फिर मैंने कर वाह, लिया बस। क्या बात है, क्या बात है। तो सर एक्चुअली में एक डाउट तो ये था कि सर जैसे अब क्योंकि इंटर की जर्नी बहुत बड़ी होती है ऑब्वियसली, ठीक है, करेक्ट। और अब बहुत सारे डाउन्स तो आते ही आते हैं, तो उस वक्त मतलब किस तरीके से वो मतलब फेस करना है उसको कि भाई हो जाए मतलब। सी आई टेल यू वन थिंग लक्ष्य, यस दो सर। चीज होती है, एक होती है डिसिप्लिन, एक होता है मोटिवेशन। ठीक हम्म। है, व्हाट डू यू फील विल लास्ट इन अ लॉन्ग टर्म? डिसिप्लिन ऑब्वियसली। बस। अब होता क्या है, आज संडे है लक्ष्य, देख, मैं सीख हम्म। चुका हूँ। ठीक है, हम्म। मेरे लिए अगर मैं ये सेशन नहीं भी लूँ तो भी चल जाता। हाँ। बट आई हैव सम रूटीन कि बच्चों का बैच चालू हो रहा है, आई नीड टू एड्रेस देम। ठीक है, सो दैट इज डिसिप्लिन। मन तो मेरा जरा भी नहीं, मेरी वाइफ वेट कर रही है, बोलती है चल, संडे बर्बाद कर रहा है मेरा तो। लेकिन डिसिप्लिन इज समथिंग कि मन के हिसाब से आप काम नहीं करते हो। जैसे आपका मन लो फील कर रहा है, आपका मन थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, मन के हिसाब से कभी मत जाना। अबे मन गया भाड़ में, आज का शेड्यूल क्या है, क्लास देखनी है, इतना रिवाइज करना है, दैट्स इट। पहले ये फॉलो करो, फिर जितना रोना धोना करना है वो कर लेना। तो जस्ट ट्रेन योर माइंड in such a way that you become very disciplined and not motivated.
ठीक है। डिसिप्लिन बिल्ड करने में लगता है समय, बट एक बार कर लोगे ना, रैंकर और नॉन रैंकर का फर्क ये होता है, रैंकर इज वे मोर डिसिप्लिन्ड, वे मोर डिसिप्लिन्ड। उन लोग के लेक्चर ही मिस नहीं होते, उन लोग किसी दिन बैकलॉग होने देते नहीं है। सो जस्ट ट्रेन योर माइंड। देखो लोस सबके लाइफ में आते हैं, हमारे लाइफ में भी आएंगे, बट अगर लोस का चक्कर में मैं बोल दूं आज मेरा मन, आज मेरा मूड नहीं है, मैं क्लास नहीं लूंगा, तो आप बोलोगे आकाश सर कैसे इनकंसिडरेट आदमी है, कभी छुट्टी देते कभी क्लास लेते। सेम आपके साथ आपकी पढ़ाई में होगा, किसी दिन आप बोलो, लक्ष्य बोलो अपने आपको कि लेक्चर देखने का मन नहीं है, ये मत करना, आपका मन के हिसाब से मत जाना। आज स्केड्यूल है, जस्ट फॉलो इट, दैट्स इट। हाँ, 10-20 दिन में एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, दैट इज ऑल्सो ओके, है तो इंसान, भगवान तो नहीं है, बट वो सही बात। ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए, हर 3 दिन में एक दिन मिस हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो बस वो अवॉइड करो और टेंशन मत लो। एंड एक और चीज गाइडेंस दूंगा, स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और जब सुनोगे भी किसी को तो पॉजिटिव लोगों को सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे भी किसी का मोटिवेशन देखते हो, जैसे आपने रैंडमली मेरा देख लिया, अब मान लो अगर मैं नेगेटिव कुछ बोल रहा होता, जस्ट होल्ड दैट वीडियो एंड प्लीज क्लोज इट, बिकॉज डोंट बिल्ड दैट नेगेटिविटी इन योर माइंड। क्योंकि बड़ा कोर्स है, बहुत लंबे मैराथन जैसा ही है, एक होता है 100 मीटर की रेस भागना, फटाक से स्प्रिंट मारी जीत गए, एक होता है लंबा मैराथन बनना, उसमें यू हैव टू गो स्लो, बहुत थकान होती है, प्यास लगती है। सो उस केस में स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल, जो आपको मोटिवेटेड रखे, जो आपके लिए अच्छा अच्छा सोचे, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जैसे मिल जाए ना उनके अराउंड रहो तो यू विल फील इन अ गुड मेंटल स्पेस। अच्छा सर, एक और डाउट था, जैसे आपने वो वाली बात बोली, बहुत अच्छी है कि 10 दिन तक तो सब करते हैं, 11वें दिन से करने वाला मैटर करता है हाँ। रिवीजन। तो हम्म। सर है ना, मतलब वही है कि उसको है ना, जैसे अब ग्रुप 2 की क्लासेस भी जब शुरू होगी, ठीक है, तो हम्म। ग्रुप 1 हो जाता है, मैं तो फाउंडेशन का भूल गया अभी 45 दिन में। हम्म। तो वही है कि फिर वो ग्रुप 2 के वक्त हम लोग ग्रुप 1 कैसे मतलब उस वक्त रिवाइज करना है या नहीं करना है, या ग्रुप 1 ग्रुप 2 खत्म होने के बाद करना है पूरा रिवाइज, या क्या मतलब। सी डिपेंड्स ऑन द टाइम यू हैव, अगर ग्रुप 1 के बाद समय बचता है तब तो हम्म। करना चाहिए। अगर बाई चांस नहीं बचता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होएगा कि आप सब भूल जाओगे, उसका सोल्यूशन मैंने दे रखा है आपको, व्हाट इज द सोल्यूशन। रिवीजन वीडियोस वगैरह। परफेक्ट, बस दैट इज द सोल्यूशन। और देखो, अगर ऐसा होता कि आज पढ़ के एकदम लंबे समय तक याद है, तो फिर 3 महीना जो सेल्फ स्टडी का पीरियड है वो मिलता है हम्म। क्यों अपने को सी इंटर में। वो हाँ। मिल ही इसलिए रहा है बिकॉज आप जो 6 महीने में पढ़ोगे भूल जाओगे। अब ऑफकोर्स जो हम्म। चीज 6 महीने में पढ़ी वो रिवाइज करने में 6 महीने नहीं लगते, 6 महीने का चीज रिवाइज करने में मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने लगते हैं। इसलिए हम हम्म। बोलते हैं कि आप एक तो 1.5 से 2 महीने में रिवाइज करो, फिर एक और बार रिवाइज करो, ताकि आपके हम्म। एक बार पढ़ के हो गया, 2 बार रिवीजन हो गया, तो हम्म। आपका एकदम सब सॉर्टेड हो जाएगा। सो इट इज अ प्रोसेस। और हमेशा एक्सेप्टेंस लाना, भूल गए तो भूल गए, इंसान है, भगवान थोड़ी ना है, भूल जाएंगे, हम्म। कोई बात नहीं। सोल्यूशन क्या है? रिवीजन देख लेते हैं सर का। मैं बता रहा हूँ आपको, रिवीजन हम 2 रिवीजन मान लो प्लान करते हैं, ठीक है, तो आपको रिवीजन वीडियोस की नीड सिर्फ फर्स्ट रिवीजन में लगेगी, क्योंकि ओके। रिकॉल आपको इंस्टेंटली चाहिए ना। जैसे ही हम्म। आप फर्स्ट रिवीजन का रिवीजन वीडियो देखोगे, खुद रिवाइज करोगे, सेकंड रिवीजन में हम्म। बिकॉज आपने अभी 1 महीने पहले ही पढ़ा है, यू विल बी एबल टू रिकॉल थिंग्स ऑन योर ओन, तो फिर आप खुद से पढ़ाई करना, ऐसा तो टेंशन मतलब वो हो जाएगा। अच्छा। ओके सर। ग्रेट, परफेक्ट, चलो, ये थे हमारे लक्ष्य। अब मैं गौरांश को कर रहा हूँ अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गौरांश, एकदम आप एक्साइटेड लग रहे हो, मजा आ गया। ये सर वो मेरे भी सर सेम डाउट था एक्चुअली सर, मैंने आपके तो रिकॉर्डेड लिए थे, हाँ। लेकिन सर क्या बीबी सर के सर एक्चुअली मई 2026 से सेलेक्ट किया था, लेकिन हाँ। वो जनवरी 26 के आ गया, क्योंकि डीटी में तो चेंजेस आते रहते हैं ना। हाँ। तो सर इसलिए मेरे को ये पूछना था सर, सेम डाउट था मेरा भी। आपको भी मतलब चेंज कन्वर्ट हो रहा है ना नए बैच में। हाँ सर, तो मैंने सपोर्ट को फोन किया था, मेरे भाई एक्चुअली सीए तो उसने ही किया था। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आप बीबी सपोर्ट पे कर दो, लेकिन सर मैसेज नहीं आया, तो उन्होंने कहा था कि 24 आवर्स या 48 लगते हैं। मैं तो करवाता हूँ। मेरे साथ, हाँ सर, बस मैं, वही पूछना था। गौरांश जैन बराबर, यस सर। मैं करवा दूंगा कन्वर्ट टू डीटी May 26। वो लाइव इन्फॉर्म स्ट्रीमिंग करेंगे सर आपको। वही। हाँ हाँ, लाइव में डालेंगे, टेंशन मत ले, जहां बोलेंगे वहां तुमको शिफ्ट कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, यस। चलो, अब मैं एक आध थोड़ी चैट वाली क्वेरीज भी ले लेता हूँ। हाउ टू डू सेल्फ स्टडी एडवांस अकाउंट्स, आई एम ए सी एम ए फाइनल। सेल्फ स्टडी करने का है तो मॉड्यूल खरीदने का और पढ़ने का, बट एडवांस अकाउंट में सेल्फ स्टडी थोड़ी तकलीफ आ सकती है आपको, अगर सिलेबस आपको नहीं आता है अच्छे से तो। आई एम वेटिंग फॉर द बुक्स, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। इनिशियल डेज विदाउट बुक्स चल जाएगा सर। लाइव एनरोल किया, बट अरे वो रिकॉर्डेड का मेल है, वो इग्नोर करो, आपको लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस मिल जाएगा, डोंट वरी। सर सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप होगा या जैन वाले में ऐड होएगा? जैन वाले में ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको अपडेट एक साथ मिल सके, आपके लिए अपडेट सेम रहने वाली है इसलिए।
उसके अलावा एक सेकंड मुझे देखने दो। हम्म, मैंने बैच 1 लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 14 जुलाई। ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल है तो लाइव स्ट्रीम मिलेगा। हाँ, क्लासेस अवेलेबल ऑलरेडी इसलिए दिख रही है बिकॉज ऑफ बैकअप फॉर्म में अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। लाइव स्ट्रीमिंग तो फिर भी चलेगी, ठीक है, डोंट वरी। आप लाइव स्ट्रीम फिर भी कर सकते हो 7 AM to 10 AM। वो जिस दिन जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है आप उसमें आके बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। सर लेक्चर चालू करने के लिए मॉड्यूल चाहिए होगी? नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अम, सर बैच से पहले डेमो लेक्चर देखना कंपलसरी है क्या? नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी फैकल्टी से पढ़ने के लिए तो मत देखो डेमो, की प्रॉब्लम नहीं है। सर आप फेस टू फेस पुणे में पढ़ाते हो क्या? लास्ट जो रीसेंट बैच मैंने लिया था वो फेस टू फेस पुणे में लिया था, ठीक है। चलो। अम सर मैंने एडवांस अकाउंट्स में रेगुलर बैच लिया है, आप किसी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में फास्ट ट्रैक बैच सजेस्ट करोगे? नहीं, अगर आपका टाइम May 26 में है, समय है, तो सबके रेगुलर बैच ही लो, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। शांति से पढ़ो। और सर लाइव के पहले डेमो देखना कंपलसरी नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, डेमो देखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सर बीबी सर के क्लास में कंटेंट शो नहीं हो रहा आपके जैसे, रीजन मीन बीबी सर एक फ्रेश बैच ले रहे हैं, बीबी सर की न्यू लाइव बैच आ रही है। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर स्ट्रीम कर रहा हूँ, इसलिए फर्क है दोनों में, ठीक है। चलो। अम यूट्यूब पे क्लासेस बीबी सर की कब तक होगी? फॉर द इनिशियल 3-4 डेज, ठीक है। मेरे तो ऑलरेडी वो डेमोज अवेलेबल है, चाहिए तो मैं यूट्यूब पे दोबारा स्ट्रीम करवा दूंगा, बट वो आपको एक्सेस ऑलरेडी मिल जाएगा। सर आप प्लानर दे सकते हो कितने टाइम में सिलेबस कवर करना है? समृद्धि, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस टिल 31 ऑफ अक्टूबर, ठीक है। बट टेंशन मत लो, जो भी आप लाइव भी देख रहे हो, रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, क्योंकि मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं प्लानर बना के 2 से 3 दिन में आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, कि कौन सा लेक्चर का कितना ड्यूरेशन है और टोटल ड्यूरेशन वगैरह कितना है, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, डोंट वरी, ठीक है। um, सर रिकॉर्डेड में सिलेबस कितने करूँ? एक दिन में 2 सब्जेक्ट करूँ या 3? नॉर्मली एक नॉर्मल स्टूडेंट एक दिन में 3 सब्जेक्ट करता है, ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट, तो आप वैसे ही करो, ठीक है, दैट इज बेटर। सर बीबी सर के लिए कहाँ एनरोल कर सकता हूँ? bbvirtual.com, देखो एक वेबसाइट है हमारी, www.bbvirtuals.com, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सर मुझे कॉम्बो लेना है आपका बीबी सर के साथ, तो बीबी सर के लाइव क्लास लेंगे तो आएगा आपके साइट पर कॉम? अरे मेरा साइट और बीबी सर का साइट सेम है, बीबी सर इज द मेन पर्सन। हम सब उनके एक ऑर्गेनाइजेशन है बीबी वर्चुअल्स, वहाँ पढ़ाते हैं, ऐसा मान लो मैं फैकल्टी हूँ वहाँ का। तो जो वेबसाइट है ना bbvirtuals.com, वो बीबी सर की वेबसाइट ही है, वहाँ आपको सबके कॉम्बो दिख जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सर बुक्स का मेल नहीं आया? बुक्स का मेल नहीं आता है, सीधा बुक्स आती है घर पे 6 दिन के अंदर, 6 से 7 दिन के अंदर, ठीक है। चलो। नहीं राहुल, हम वहाँ नहीं, हम बीबी वर्चुअल्स में हैं। सर मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम 14 जुलाई लिया है गूगल ड्राइव, तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो। सर लॉ के लिए अर्जुन छाबरा से पढ़े या करण कुमार से? दोनों बहुत शानदार पढ़ाते हैं, डेमो देखो। आयुष्मान, मैं तो बोलूंगा देखो दोनों अच्छा पढ़ाते हैं, आपको देखना है कि आपको किससे बेटर समझ आ रहा है, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कवरेज वाइज एवरीथिंग वाइज दे आर परफेक्ट, बोथ आर परफेक्ट, ठीक है। चलो। ये साक्षी टेंशन मत लो, आप आपको सब समझ आएगा। सर आप बहुत क्यूट हो, क्यूट नहीं बोलने का, ये जो क्लास लेंगे ना आपको समझेगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ क्यूट नहीं बोलने का। क्लास में आपको बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, यू विल लव इट, ठीक है। चलो एनीवेज, अब मैं लास्ट 2-3 क्वेरी ले रहा हूँ, ओके, देन वी विल एंड दिस सेशन। सर आई एम बिट कंफ्यूज फॉर जीएसटी, गो फॉर अमित महाजन सर, एक बार डेमो जरूर देखना, आपको जिनसे पढ़ना पड़े एक बार डेमो जरूर देखना, ठीक है। चलो। um, एक बार मैं अभी क्वेरीज ले रहा हूँ, मैं यश को अनम्यूट कर रहा हूँ, यश यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। यश, हेलो हेलो यश। सर, आई वांट, मुझे ये जानना था। मैं मेरी एज अभी ज़्यादा है। मैंने 2020 में 12th पास आउट किया था। उसके बाद में थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस फैमिली की, और उसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है। फिर मतलब मैं जब 10th में था तब से मेरा सपना था कि सीए बनना है। तो हम्म। मैंने मतलब अभी थोड़ा, मतलब मैं मेरे पापा के जो गराज है वहाँ पे बैठता था। तो मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब थोड़ी थोड़ी सुधरी ना, तो अभी मैंने सोचा कि मैं खुद से स्टार्ट करा। तो मैंने मतलब फाउंडेशन भी ऑनलाइन कोचिंग से किया था। तो हम्म। मैंने मई 2025 में अटेम्प्ट दिया ना, तो उसमें हम्म। मैंने क्लियर कर दिया फाउंडेशन। तो हम्म। अभी मैं मई 2026 में इंटरमीडिएट कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अगर बीकॉम या ग्रेजुएशन या कोई कॉलेज नहीं किया तो उसका आगे फ्यूचर में कुछ इम्पैक्ट होगा? कॉलेज नहीं किया तो नहीं, नहीं किया है मैंने। डिपेंड्स, अभी जहाँ आप मान लो कुछ और कोर्स करना है या कुछ आपको जॉब करनी है जहाँ ग्रेजुएशन इज कंपलसरी, कॉलेज ग्रेजुएशन इज कंपलसरी, तो वहाँ इम्पैक्ट होगा। बट अगर आप सीए वैसे कंप्लीट कर लेते हो
और जहाँ नहीं है रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की तो नहीं होगा। नहीं, बिकॉज मैंने क्या है, कई मतलब बिग फोर से उनकी जो मतलब आर्टिकलशिप में उनमें क्या है ना, उन्होंने वो भी मानते हैं कि ग्रेजुएशन मैं वही या तो कह मतलब रहा हूँ, कहाँ ग्रेजुएट। जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है ओके। प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट डिस्टेंस वाला कर लो ना ग्रेजुएशन। ओपन कॉलेज। हाँ, ओके सर। डिग्री तो ले लो, या बेस्ट रहेगा। ओपन उसमें सिर्फ कॉलेज में एग्जाम, मतलब, ओपन कॉलेज मतलब ओपन एग्जाम कॉलेज। देने जाना रहता है सिर्फ, ओके। वैसा कर लो। देखो आपके लोकेलिटी में कुछ होगा तो। या थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम हीरो। या चल, और आपके कोर्स में एनरोल भी कर दिया है। थैंक यू यश, थैंक यू। चलो अब हम मिहिर को अनम्यूट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर हेलो एक्चुअली मिहिर। मैं हेलो सर, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया सर। मुझे हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, तो अच्छा, नो गलती होगा प्रॉब्लम, तो। इंग्लिश वर्क्स फॉर मी। सर एक्चुअली, फॉर अकाउंट सर, the live streaming batch, if I enroll for it, will I get recorded also with the same thing? यस, यस, यू Sir, विल। and also, as someone discussed earliयर, ग्रुप वन और ग्रुप टू के बाद ग्रुप वन भूल जाता है। हम्म। For the reason being, can I purchase both the groups and start simultaneously, or would it be riskier, sir? No, 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 don't do it simultaneously. Reason being, even if you do it simultaneously, any which ways you are going to forget. So Okay. doing both groups together is not a solution to not forgetting, because whatever you have studied in the initial 3 months, you will forget after Okay. 6 months, na? It is bound to Correct, sir. happen. It might happen Correct. subject wise, it might happen within a subject. That is very normal to happen. First, accept it that this is going to happen. Now, what is the solution? Revision videos. Once you watch the revision videos, you will be able to recall everything. So don't try to skip that part, because it is going to happen. Whatever you do, it will happen. Okay. So just accept it, and the solution I've already given. So don't worry about it. Sir, so your suggestion would be currently I'll pay just for the group one batches, then Correct. complete that. Okay, got it, sir. Thank you Yeah, very I'll much. I'll tell you the reason also. It for me it is better now. I'm telling you to purchase both groups. Okay, for my Correct. organization it is better. We are getting the money early. But why am I telling you this? Once you study group one now, you come to know many things like which kind of faculty you prefer now. Okay. So for choosing the faculty in group two, it becomes easier for you. Okay, sir. Makes sense. Right? Thank you, sir. Thank you so much. Perfect. Got it. चलो, सो ये थे मिहिर। अब मैं शिवानी को कर रहा हूँ अनम्यूट। शिवानी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी शिवानी, वापस अनम्यूट करो। हाँ हाँ, यस। सर मेरे को ये पूछना था कि बाय चांस मतलब बीकॉम की एग्जाम्स हुई भी अभी, तो हम्म। उसकी वजह से लाइव क्लास मिस हुई, तो वो पूरी मैं देख सकूंगी क्या रिकॉर्डिंग? हाँ, देख सकते हो ना रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैकअप मिलेगा मतलब आपने पूरा बोला पूरा। ना 70 मिनट्स के हिसाब से देख सकते नहीं हैं नहीं तो। नहीं नहीं, वो तो आपने अगर लेक्चर देख लिया पूरा तो फिर आपके थोड़े से व्यूज बचे ना। अगर आपने लेक्चर ही नहीं देखा उस दिन का, ठीक है, तब तो आपको यस। बैकअप पूरा मिलेगा ना 1.7 व्यूज का। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस। चलो, मैं लास्ट एक क्वेरी ले रहा हूँ शिवम की। हेलो हेलो शिवम। सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा डाउट ये है कि सर आपका जब लाइव बैच कब आएगा? नवंबर। ओके, एंड आप हम लोग का ग्रुप इस ग्रुप टू 2 नवंबर मतलब नवंबर तक खत्म हो जाएगा ना? ग्रुप, अच्छा आप पहले ग्रुप टू करोगे वैसे? हाँ, क्योंकि सर ग्रुप टू इसलिए मैं ले रहा हूँ कि फेस टू फेस जो रहेगा तो हम लोग का डाउट भी क्लियर होते रहेगा इसलिए। ले सकते हो, कर सकते हो। तो उस केस में यार आपको ग्रुप टू उनसे ही पूछना पड़ेगा कि कब उनका ग्रुप टू खत्म होएगा, बट ऑफ कोर्स मेरा उनके बाद ही शुरू होएगा। एंड ये जो अभी जो मिलेगा तो ये सब रिकॉर्डेड मिलेगा, तो इसमें सर डाउट कैसे पूछेंगे फिर आपसे? एवरी वीकली आई विल कंडक्ट अ जूम सेशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके ऐप में ही डाउट सपोर्ट का सेक्शन है, तुरंत तुरंत पूछना है तो यू कैन आस्क, विद इन 1 डे यू विल गेट अ रिप्लाई। ओके। ओके सर। एंड सर मैंने ये आईसीआई पोर्टल पे अपना रजिस्टर किया है, बट सर इधर May 26 के लिए बुक्स अभी मतलब आए नहीं है, तो तो जब कब आएंगे तक तब ले आएंगे? लेना, वो तो यार आईसीआई बताएगा। मुझे कैसे पता वो कब बुक लॉन्च करेंगे। बट हाँ। ऑनेस्टली अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आपको वो बुक्स की एज ऑफ नाउ तो नीड नहीं पड़ेगी, ओके। क्योंकि आपको फैकल्टी बुक्स दे रहे हैं। इनिशियली तो आप ओके। उससे ही पढ़ोगे। ठीक है, आपको जो कंपैरिजन वगैरह करना है वो जब किताब अवेलेबल होगी तब कर लेना। ओके, एंड सर ये जब ग्रुप टू में जब हम इनरोल कर रहे हैं, इफ हम्म। जब बैच सब मतलब क्लासेस जब खत्म हो जाएंगे आफ्टर 3 मंथ्स, तो हम लोग को जो डाउट रहेगा, फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे तो डाउट रहेगा, तो सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं फिर हम? आप ग्रुप टू किससे पढ़ रहे हो? मतलब आपको मतलब बीबी वर्चुअल से ही कर रहा हूँ। बराबर, तो वो फैकल्टीज आपको असिस्ट करेंगे डाउट सपोर्ट में। ओके जैसे ओके मेरा ओके। डाउट सपोर्ट है, ठीक है, कि मैं हाँ। आपको
ऐप में डाउट पूछने का ऑप्शन देता हूँ, वैसे उनके भी ऑप्शन है वो सेम सेम। ओके ओके तो ओके जैसे मेरा ऑप्शन है सेम टू सेम उनके ऑप्शन है, वो भी जूम लेंगे, वो भी ऐसा, तो आपका सब सॉल्व हो जाएगा, वो टेंशन मत लो आप। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके सर, बाय। चलो, दो और बच्चों ने हैंड रेस किया, मैं उनका भी ले लेता हूँ, फिर वी विल एंड इट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेरी पूछे सर, मैंने आपका बैच एनरोल किया 7 जुलाई को, 8 जुलाई को बीबी वर्चुअल ने वीडियो डाली थी कि वो लाइव पढ़ाएंगे, तो कॉम्बो लेता तो 22 पर, आप 23 पर। देख शुभम, उसके लिए आप टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करो, ठीक है? आपने अलग अलग लिया, लाइव लिया, वो जो भी है वो आप, इसके लिए मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा आपको, इसके लिए टेक्निकल टीम डायरेक्टली आपको हेल्प कर देगी, ठीक है? डोंट वरी। सर डीटी का लाइव है May 26 का मुझे, लेकिन रिकॉर्डेड लेना था, तो वो कैसे होगा? तो रिकॉर्डेड लेना है तो जो लाइव लेक्चर सर ले रहे हैं बीबी सर, वो डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल होंगे, सो यू कैन वॉच दैट रिकॉर्डेड ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपने अगर लाइव बैच भी लिया है तो वो लाइव बैच वाले बच्चे को भी, अगर वो लाइव नहीं देख रहा है तो रिकॉर्डेड का बैकअप मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, वो डेली बेसिस पे अपलोड होएगा। सर आपके बैच खत्म होने के बाद भी डाउट आया तो हाँ, ऑफ कोर्स बैच खत्म होने तक का डाउट सपोर्ट नहीं है, आपके एग्जाम पास करने तक का डाउट सपोर्ट है, सो डोंट वरी। ठीक है, चलो, मैं सूरज को अनम्यूट कर रहा हूँ। सूरज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, so good afternoon. गुड आफ्टरनून सूरज। So I am from Asan, Karnataka. ग्रेट। So I just passed second PUC and I 51 days was remaining. So I gave a attempt of CA Foundation and I cleared it परफेक्ट, वेरी in गुड। first attempt. So I don't have any idea about CA inter subjects. I कुछ researched a lot and I got you. Like most of the seniors suggested me to take your batch. So, as I researched, there is a change in tax and law subjects. okay. So, I In am law, there is basically, no change. In only in tax there is change. oh, okay. So, I prefer recorded batch. So, as I can like read in my pace. Right. I took now four subjects like costing, FMSM, auditing, and advanced accounting. So Okay. I'm not getting to know like how to start and um, how many subjects a day to start. You can do 3 subjects a day. Okay, Okay. Auditing, I won't suggest to do now. First, do okay, accounts. And since okay. you have already purchased Group 2 classes, Yes, so sir. accounts along with the other subject of Group 2. Okay, That is how you can do. okay, Daily give 3 hours for each subject. You have three okay, subjects: accounts, costing, FMSM. FMSM I'm treating like a single subject. So okay. daily just give 3 hours for them. 3 hours, Sir, half an hour break, 3 hours, half an hour break, 3 hours, half an hour break. okay, sir. I need a like a roadmap or a strategy like how to complete by next May and when to purchase tax and law lectures. I have already put a video on CA Inter May 26 strategy. Okay, so I Okay. watched it. Yeah, So the only but difference for you would be, yeah, in that video I was saying first complete group 1, yes, then sir. from first week of November start with group 2. Yes, sir. In your case, you will complete advanced accounts costing FMSM till 31st October. Okay, Then from 1st November, you will do your law, DT, IDT and audit. yes, That will go on up till 31st of Jan. okay. Then Feb, March, April, 3 months you have for revision. Sir, is there any like if ग्रुप टू पहले दिया तो कुछ प्रॉब्लम वैसा कुछ No, होगा no, क्या? no, no लाइक issues. एडवांस अकाउंट फर्स्ट बाद में कॉस्टिंग एफएम लाइक थ्री साइमल्टेनियसली फर्स्ट कंप्लीट करूंगा You can do. बाद में. ओके, You can ओके do. सर. Don't worry. थैंक यू सर. Most थैंक यू welcome, सर. Suraj. बाय सर. Bye bye. Chalo, Archie ko I'm unmuting. Archie, I'm unmuting you. Last query for the day. Hello. Yes, Good hello. afternoon, sir. Good afternoon. सर एक्चुअली आई वाज आस्किंग कि यूट्यूब में आपने ऑलरेडी 4 डेमो के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं अराउंड 12 आवर्स के, राइट? Correct. तो जो कल की क्लासेस हो, कल से जो Same है. लाइव क्लासेस होंगी उसमें वो सारे रिपीट होंगे या फिर पहले Repeat. वो कंप्लीट? नहीं नहीं, रिपीट होंगे, रिपीट होंगे. अच्छा, ओके, थैंक यू सर. इतना ही था. हाँ जी. वाह, मजा आ गया. चलो डन.
So I hope I was able to resolve all your queries guys. I hope आपको सेशन यूजफुल लगा होगा, ठीक है। अगर सेशन आपको यूजफुल लगा डेफिनेटली, और आपने अब तक एनरोल नहीं किया है और आपको लगता है कि आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लग सकता है, डेफिनेटली यू कैन गो ऑन बीबी वर्चुअल्स एंड एनरोल फॉर द क्लासेस। आज के दिन तक ऑफर रखवा है तो ले सकते हो, ठीक है सर। अभी 3 सब्जेक्ट ले लेता हूँ ग्रुप 1 के। यस यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। आई होप हमारा दोनों का संडे फ्रूटफुल हो गया, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, सी यू इन द बैच, बाय बाय। बाय शुभम, बाय जेके, बाय देवांश, बाय रितु, बाय हर्षित, बाय सृष्टि। यस हर्षित, यू कैन डू दैट, डोंट वरी। बाय रोहित, बाय पीहू, बाय सूरज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।